मैं एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आज का टॉपिक है ओवर ट्रेडिंग को कैसे अवॉइड किया जाए। एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, बीमारी है ट्रेडर्स का, ओवर ट्रेडिंग। खास करके जब लॉस होता है, पहले ट्रेड में अगर लॉस हो गया या दूसरे ट्रेड में लॉस हो गया, ओवरऑल पीएनआर अगर नेगेटिव है तो काफी मुश्किल हो जाता है ओवर ट्रेडिंग को रोक पाना, जिसके कारण से वो लॉस रिकवर तो नहीं होता है लेकिन प्रॉफिट, सॉरी, लॉस रिकवर नहीं होता है लेकिन लॉस बहुत बढ़ जाता है। देखते देखते कई बार क्या होता है कि पूरी कैपिटल खत्म होने तक हम रुकते ही नहीं है। कभी कभी तो कैपिटल खत्म हो जाए, दोबारा से फंड ऐड करके उसको भी वाइप कर देते हैं। शिवम सर आज इसी बात पे अपनी बात रखेंगे। इससे पहले मैं बता दूं, शिवम सर बहुत ही पुराने एओसी के मेंबर्स हैं, बहुत दिन से यूज कर रहे हैं। कभी ये भी ओवर ट्रेडिंग के शिकार थे, अब बिल्कुल कंट्रोल है इनका। चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, रूल्स इज रूल्स, उस मेथड से ये अपना काम करते हैं। इन्होंने पहली बार 24 सितंबर में हमारी बैच वन हुई थी, वहां ज्वाइन किया था। उसके बाद से लगातार एवरी डे इवनिंग वेबिनार में, लाइव वेबिनार में हमेशा रहते हैं और बहुत हद तक प्रॉफिटेबल हैं। अपने पोजीशन को मैनेज करके रखते हैं, ओवर ट्रेडिंग मैनेज करके रखते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते ही नहीं है। चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो, उनका जो रूल्स है उस पे वो बने रहते हैं। ठीक है, आगे का सेशन अब शिवम सर लेंगे, हम लोग यहीं पे हैं। कोई डाउट होगा तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। अभी के लिए माइक्रोफोन डिसेबल किया गया है बाकी लोगों का, ताकि वो अपनी बात बिना डिस्टरबेंस के रख पाए। उसके बाद से सारी प्रॉब्लम से हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, डाउट्स वगैरह क्लियर करेंगे। ठीक है सर, चलिए शिवम सर। थैंक यू सर। पहले सभी को गुड आफ्टरनून। और राज सर का और देवसी का मैं थैंकफुल हूँ, सर ने मुझे एक मौका दिया है। मेरे ओवर ट्रेडिंग एक्चुअली मैं सर से ही सीखा हूँ ये चीज। मैं भी बहुत ज्यादा ओवर ट्रेड करता था, इतने कि जैसे सर ने बोला कि मैं कैपिटल एक्स्ट्रा ऑल डाल के बैंक अकाउंट से उसमें ऐड करके मैंने ट्रेड किए। तो मैंने इस जर्नी में इतना सीखा है कि जितने ज्यादा आप ट्रेड करोगे उतना ज्यादा लॉस होता है, ये मुझे पता चल गया। तो उसके बाद मैं अपने एओसी के रूल बनाए थे। सर का भी एक वेबिनार हुआ था, सर ने सिखाया था मुझे, और वो मुझे आज भी याद है। और मैं वो ध्यान रखता हूँ, मैंने रट लिया है वो कंटिन्यूस। तो मेरे एक 10-12 रूल है, मैं आपको सबको बताना चाहूंगा। पहले तो मेरा पहला रूल है, मैंने जो राज सर से सीखा है कि 3 ट्रेड करना है। ये मैंने जब भी मैं घर से निकलता हूँ या जब मेरा पीसी ऑन करता हूँ तो सबसे पहले मेरा एक ही दिमाग में रहता है कि मुझे आज 3 ट्रेड करने हैं। और उसमें भी अगर मेरे 2 एसएल जाते हैं तो मैं ट्रेडिंग बंद कर देता हूँ। वो भले चाहे मेरा 20 पॉइंट का एसएल हो या 10 पॉइंट का एसएल हो, जो मैंने ट्रेड मेरे जिस हिसाब से मैं जब ट्रेड लेता हूँ तो मैं उस वक्त ही डिसाइड कर लेता हूँ। जैसे कि राज सर बोलते हैं इस लाइन के नीचे क्लोज हो जाएगा तो हमको उस ट्रेड से निकल जाना है, या डाटा मेरे अगेंस्ट जा रहा है तो मैं उस ट्रेड से निकल जाता हूँ। वो भी मैं ट्रेड कंसीडर करता हूँ मेरे लिए, खुद के लिए। वो अपना अपना मानना है, बट मेरे हिसाब से मैं उसको कंसीडर करता हूँ और मैं उस ट्रेड को वहां पे रोक देता हूँ, उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। तो मैं मेरे ऐसे रूल बताऊंगा, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं या जैसे आपको ठीक लगे। तो पहला रूल है मेरा 3 ट्रेड का। दूसरा रूल है, अगर 2 एक्सेल जाते हैं मेरे तो मैं ट्रेडिंग क्लोज कर देता हूँ। भले मैं देखते रहता हूँ लेकिन मैं ट्रेडिंग क्लोज कर देता हूँ। मैं आप लोगों के साथ लाइव में भी रहता हूँ लेकिन मैं ट्रेड नहीं करता। और मैं खुद के लिए लॉयल हूँ, या मैं किसी को ये नहीं करता। मैंने सोचा है या मैंने डिसाइड किया, कितने बार अपने ग्रुप में दोस्त लोग हैं अपने मेंबर्स, उनमें मैंने ये भी दिखाया पोर्टफोलियो, या मैं बता भी देता हूँ कि मैं देखो आज इतना ही ट्रेड किया है। और उससे मुझे सुकून मिलता है और मुझे वो आदत लग गई है अभी। तो तीसरा रूल मेरा ये है, अगर मेरे लेवल पे आता है तो मैं एंट्री करता हूँ ट्रेड में, नहीं तो नहीं करता। वो भले वो कितना भी प्रॉफिट दे, एक डाइवर्जन टू सेकंड डाइवर्जन जाए, प्रॉफिट मिले लॉस हो कुछ भी हो, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। मैं फोमो में एंट्री नहीं करता क्योंकि मेरा ट्रेड मिस हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं फोमो में एंट्री करूंगा, एक तो पहले तो महंगा लूंगा, फिर वो टारगेट जाए या ना जाए वो तो पता नहीं रहता है ना। मार्केट का तो कोई बोल नहीं सकता है। तो मैं फोमो में एंट्री नहीं करता हूँ। दूसरा, मैं सबसे ज्यादा कम ट्रेड करता हूँ और मोर प्रॉफिट करता हूँ। तो मैंने आज तक का मेरा जर्नी है, ज्यादा ट्रेड ज्यादा लॉस। ठीक है। सिक्स रूल है मेरा,
मैं हमेशा सेफ ट्रेड करने की सोचता हूँ। अगर सेफ ट्रेड मिले तो वहां पे मैं ट्रेड लेने का ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है और वो सेफ ट्रेड में ट्राई करता हूँ। और एक है, एक मैंने खुद के लिए एक लिमिट रखा है कि अगर मेरा इतना प्रॉफिट हो जाए तो मैं ट्रेडिंग ही बंद कर देता हूँ। अगर मुझे एक ट्रेड में दिन भर में मैं जितना काम करता हूँ बाहर या कहीं पे भी, या मैं जितना कैपिटल लगा रहा हूँ उतना परसेंट मुझे मिल रहा है, तो मैं ट्रेडिंग बंद कर देता हूँ उसके बाद। ठीक है। और एक है, हाँ, जब मैं ट्रेड लेता हूँ और मुझे लगता है कि मेरा डाटा मेरे अगेंस्ट गया है, तो मैं उस ट्रेड को एग्जिट कर देता हूँ। भले वो 10 पॉइंट लॉस दे या 5 पॉइंट या 5 पॉइंट प्रॉफिट भी देता रहेगा, तो मैं उसमें से ट्रेड से निकल जाता हूँ। वो ट्रेड से मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि मुझे वापस दूसरा ट्रेड भी करना है। उसको साथ में लेके रखना नहीं है। अगर अगेंस्ट आपके डाटा जाता है तो एसएल एसएल कंपलसरी लेना है। एसएल देने से डरना नहीं है, मार्केट को एसएल देना सीखो। और एक है मेरा, जब भी मेरा ट्रेड प्रॉफिटेबल आ जाता है तो मैं उस ट्रेड को रेड में नहीं काटता, मैं थोड़ा ना थोड़ा उसमें प्रॉफिट लेता ही हूँ। ये मेरा रूल है। अगर मेरा ट्रेड 50% के ऊपर जाता है, जहां से हम लोग सपोर्ट से लेते हैं, कॉल लिया है, रेजिस्टेंस तक जा रहा है, अगर 50% क्रॉस होता है, तो मैं एटलीस्ट उसको कॉस्ट टू कॉस्ट या 1-2 पॉइंट प्रॉफिट में उसको ऐसा लगा देता हूँ। ऐसा मेरा सोच है, आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। और मैं दूसरा, जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ, मैं खुद पे भरोसा रखता हूँ, मेरे डाटा पे भरोसा रखता हूँ। इतने मेरे रूल्स है। इस रूल में अगर किसी को क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताइए। और एक बात है, यहाँ तक एओसी में सारे मेंबर्स मुझे लगता है कोटक नियो यूज करते हैं, या बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उसमें किल स्विच करके एक ऑप्शन है, लोग उसको यूज नहीं करते। मैं सारे मेंबर्स को ये बताना चाहूंगा, जब भी हम लोग अपना ट्रेडिंग रोक नहीं पा रहे ओवर ट्रेडिंग, तो जब भी अपने 3 ट्रेड हो जाए, वो किल स्विच ऑप्शन को यूज करो। आज के लिए आपका ट्रेडिंग, आपने कितना भी दिन होगा तो आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। इतने रूल्स है। और इस रूल में अगर आपको और कुछ क्वेश्चन है या कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। राज सर, थोड़ा फास्ट किया है, गलती हो गया नहीं रहेगा तो कोई, आप लोग। अरे नहीं कोई नहीं सर। बेसिकली मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ। इन्होंने अपने रूल्स बनाए हैं, 90% रूल्स बाकी सबके लिए भी अप्लीकेबल है। चाहे वो 3 ट्रेड का रूल हो, या जब भी आपको लगे कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उस ट्रेड में, कि नहीं पता नहीं ये एसएल चला जाएगा, या पता नहीं टारगेट आएगा या नहीं, जब भी आपके मन में डाउट है ना, तो आपको सबसे पहला काम करना है, दिल पे पत्थर रख के उस ट्रेड को क्लोज कर देना है। कारण क्या है कि अगर वो टारगेट आ जाती है तो कल आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर उसमें लॉस हो जाता है तो अपने आप को कोसोगे आप, खुद पे गुस्सा होगे। मुझे पता था ये गलत ट्रेड है, मुझे लग रहा था, फिर भी मैं रह गया इसमें। ठीक है ना। इसके कारण क्या होगा कि आगे जाके जो भी आप ट्रेड करोगे ना, उसमें एक कंफ्यूजन बनी रहेगी, डर बना रहेगा, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। ठीक है। तो आपको रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं, इमोशन को साइड रखना है, बिल्कुल भी इमोशन रखना नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग जब लॉस करते हैं ना, तभी ये दिक्कत ज्यादा आती है, प्रॉफिट में तो नहीं आती है। प्रॉफिट में नहीं आती है, लेकिन लॉस में आती है। अब आज का टॉपिक यही था ओवर ट्रेडिंग का, तो थोड़ा सा जो आप लोग मैसेज कर रहे हैं उसका मैं एक रिप्लाई कर दूं कि प्रॉफिट में जल्दी निकल जाते हैं, लॉस में होल्ड कर जाते हैं। तो वहां पे आपको क्या है, शिवम सर ने अभी जो बताया कि जब मैं ट्रेड लेता हूं, मेरा एसएल पहले से डिफाइंड है। अगर मार्केट मेरे फेवर में 50% मूव कर गई है, तो मेरा एसएल एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाता है। ठीक है। टारगेट मैं पूरा लूंगा या एसएल पे निकलूंगा, या तो टारगेट पे निकलूंगा या एसएल पे लूंगा। टारगेट मैं भले शिफ्ट करूं ना करूं, लेकिन एसएल जैसे जैसे मार्केट मेरे फेवर में मूव करेगी, मैं एसएल अपना शिफ्ट करता जाऊंगा। इस रूल को अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपके एसएल जाएंगे भी ना, तो भी बड़ा लॉस नहीं होगा। और 3 ट्रेड का क्या है कि अगर पहला 2 ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो तीसरा ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। पहले 2 ट्रेड में आपके एसएल जा रहे हैं, तो दिन उस दिन खत्म हो गया आपके लिए, आपका वो ट्रेडिंग डे खत्म हो गया, आगे आपको ट्रेड नहीं करना है। पहला प्रॉफिट और दूसरा लॉस अगर ऐसा हो रहा है, पहला प्रॉफिट दूसरा लॉस, या पहला लॉस दूसरा प्रॉफिट, तभी आप तीसरे ट्रेड में जाओगे।
कारण क्या है कि हमको मैक्सिमम 2 ही एसएल दिन में देने हैं। हमारा जनरली रिस्क रिवार्ड 1:2 का रहता है। तो अगर एक प्रॉफिट 2 लॉस हो रहे हैं तो भी हमारा दिन कॉस्ट टू कॉस्ट रहेगा। ठीक है, लेकिन 3 लॉस कर ले रहे हैं तो फिर हमको रिकवर करने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए मैक्सिमम लॉस दिन में 2 ही लेंगे। अगर एक लॉट से कर रहे हैं या 2 लॉट से कर रहे हैं तो मैक्सिमम 20 पॉइंट का एसएल होता है। तो 1000 रुपीज आपके 2 लॉट्स में जाएंगे, निफ्टी की बात करो तो। उससे ज्यादा आपको देने नहीं है। और हमेशा इन द मनी में ट्राई कीजिएगा कि पोजीशन इन द मनी में लिया जाए, एटीएम पे नहीं लिया जाए। नहीं तो मार्केट अगर रुक गई तो आपको काफी दिक्कत हो जाएगी, वहां पे 20 पॉइंट्स में 15 पॉइंट्स का एसएल चला जाएगा, क्योंकि डीके बहुत ज्यादा हो जाता है। और एक और बात है, अगर आप लोगों को फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप शिवम सर को डायरेक्टली उनसे अप्रोच कीजिए, उनको मैसेज कीजिए कि मुझे सर थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, क्या मैं आपसे कॉल कर सकता हूँ, कॉल पे बात हो सकती है। अगर उनके पास टाइम होगा तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करेंगे। इन्होंने रिसेंटली कुछ लोगों को करा भी है। और थ्रू आउट द डे बेसिकली क्या होता है ना कि लाइव मार्केट में आपको कंट्रोल कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप गलती कर रहे हो, आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो चाहो तो उनसे बात कर सकते हो एक बार कि सर ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, आपने क्या किया, मैं करूं या ना करूं। तो आपको व्हाट्सएप पे नहीं, पहले टेलीग्राम पे उनको मैसेज करना है। टेलीग्राम किसी भी ग्रुप में देख लीजिए, उनका मैसेज दिखेगा ना, तो वहां पे उनके नाम पे क्लिक करके आप उनको एड्रेस में अपने कांटेक्ट में ऐड कर लीजिए। पहले मैसेज करना है। डायरेक्टली कॉल करेंगे तो बहुत सारे लोग कॉल करने लगेंगे। तो उनका अपना पर्सनल लाइफ भी है। वो ऐसे, उनको कुछ पे नहीं किया जा रहा है इस काम के लिए। वो एट अ गुड कॉज, आपकी हेल्प करने के लिए उन्होंने खुद भी बोला है। तो पहले मैसेज कीजिए, फिर उनसे आप कॉल में बात कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजें देखी है और झेला है, और उसके बाद वो निकले हैं इस दलदल से। ये बहुत बड़ा दलदल है ट्रेडिंग करियर का। अगर आप इसमें फंसे रह गए तो क्या होता है ना, 10 दिन प्रॉफिट किए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन लॉस हुआ ना, वो 10 दिन क्या 20 दिन का प्रॉफिट ले जाएगा आपका। ओवरऑल आप कभी प्रॉफिटेबल बन ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना शिवम सर। यस सर। डायरेक्टली कॉल अवॉइड कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा उनको, क्योंकि उनका पर्सनल लाइफ भी है, वो खुद भी ट्रेडिंग करते हैं, एक्टिव ट्रेडर हैं। तो ऐसा नहीं कि अब वो दूसरे के कॉल ही अटेंड करते रहे हैं, अपना ट्रेडिंग छूट जाए। और इवनिंग वेबिनार में भी हमेशा रहते हैं, वहां पे भी आप उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। अभी 3 लोगों ने हैंड रेज करा है, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं इनके। जी। प्रदीप सिंह जी। प्रदीप सिंह जी। चंद्रा जी, नहीं छाबड़ा जी, सॉरी, छाबड़ा जी बोलिए। म्यूट करना अपने आप को। हेलो। जी बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि जो एसएल लगाने के लिए आप बोल रहे थे, कई बार एसएल लगाते हैं जहाँ से टारगेट मिलते हैं, जब तक एसएल लगाते हैं तब तक वो मार्केट कई बार एसएल पहुंच जाता है या फिर एसएल क्रॉस कर जाता है। तो उस केस में हम्म, एग्जिट कर जाना चाहिए या फिर मतलब थोड़ा एसएल बढ़ाना चाहिए? नहीं नहीं, कर देना चाहिए, कर देना चाहिए, एग्जिट कर बिल्कुल देना करना चाहिए। चाहिए। वैसे एक बात बोलो सर, वैसे तो आप जब भी ट्रेड करेंगे तुरंत एसएल तो आएगा ही। बात आप देर कर देंगे लगाने में तो फिर हो सकता है, बाकी तुरंत तो भी नहीं आता। रेयरली साल में एक बार आएगा, एक दो बार। हाँ, कभी कभी होता है सर, साल में एक दो बार बोलते ज्यादा हैं। करके आप रनिंग के अंदर में अगर लोग तो ऐसे आना ही आना है। कैंडल रुकने को वेट कीजिए। सर हमेशा बोलते हैं ए, कैंडल वेट ए, होने दीजिए। हाँ, एसएल का मैं एक एनालॉजी देता हूँ। मान लीजिए आप बाइक ड्राइविंग कर रहे हो, एसएल आपका हेलमेट है। आप बिना हेलमेट के भी बाइक चला सकते हो। बिना हेलमेट के ड्राइव कर रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, आप बच भी जाओगे, आपको खरोच भी ना आए, ये भी पॉसिबल है। लेकिन क्या बिना हेलमेट के बाइक चलाना ठीक है? बिल्कुल नहीं सर। तो वही है, आपको एसएल लगाना है तो लगाना है। कई बार क्या होता है ना, हम एसएल नहीं लगाते, मार्केट एसएल तक चली जाती है, प्रॉफिट पे आ जाती है दोबारा। तो उस दिन आप बहुत खुश होते हो कि अरे मैंने नहीं लगाया, बच गया, सिस्टम पे एसएल नहीं लगाया था, मैंने एसएल नहीं लिया, बच गया। लेकिन कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम, एसएल के बाद वो लगातार नीचे तक चली जाती है। तो तीन डायवर्जन तो चली जाती है। मेरे साथ इसलिए ऐसा हुआ सर, क्योंकि मैंने शुरुआत जो की वो एचपी कैलकुलेटर सीखा मैंने।
और काफ़ी अच्छे से समझ आया, लेकिन उसमें मुझे इसमें सिर्फ 2 ही गलतियाँ हुई जो मुझे धीरे-धीरे अब समझ में आई हैं 1 साल के बाद। मैंने 2 गलतियाँ की, एक तो एवरेज नहीं करना चाहिए, मुझे समझ में आया, एवरेज की वज़ह से मुझे काफ़ी लॉस हुआ। और दूसरा लॉस हुआ वहाँ पे, मतलब जो गाइड किया उन्होंने बोला कि एसएल लगाने की ज़रूरत नहीं होती, कभी-कभी 20, 25, 30 पॉइंट ऊपर-नीचे हो जाता है। तो वो एसएल लगाने की आदत शुरू में पड़ी नहीं, बाद में समझ में आया कि लगाना चाहिए। अब देखिए 20-25 हम लोग 20 पॉइंट का रखते हैं कि 20 पॉइंट अगर जा रही है तो हमको निकल जाना है। मान लो आपने एसएल नहीं लगाया, नीचे चली जाती है, तो आपने एसएल दे के दोबारा एंट्री करना फायदेमंद रहेगा ना। 100 जी, पे बाई किया, 80 पे मेरा एसएल आया, निकल गए। मार्केट नीचे गई, 50 की प्राइस आ गई, वहां पे मैं फिर बाई कर लूंगा तो मेरे 30 पॉइंट तो बच गए। जी, जी। है ना, अब वो वहाँ एवरेजिंग पे करने एवरेज से कर तो लेते बेटर तो है। दिक्कत ही रहती है। और मान लो एवरेज करें, आप उम्मीद में हो कि वहां से तो पक्का आएगी, लेकिन जी, वहां जाते जाते अगर मार्केट अपना डाटा बदल ले, जी सर, वो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। फिर तो लॉस कंट्रोल ही नहीं होगा वो तो। फिर वो होल्ड होल्ड करना ज़्यादा फ़ायदेमंद लगता है उसको। नहीं नहीं, होल्ड तो बिल्कुल नहीं करना है। लॉस को तो बिल्कुल होल्ड नहीं करना है। अगर प्रॉफिट में चल रहा है तो आप एसएल ट्रेल करते जा सकते हैं। जी, जितना एवरेज करेंगे उतना लॉस बढ़ने के चांसेस बढ़ेंगे। और दूसरी बात क्या है ना कि आपकी साइकोलॉजी भी खराब होगी। यहाँ पे जी, हम लोग क्या करते हैं, अगर आप स्टार्टिंग में हैं तो 1 या 2 लॉट से ही करेंगे। पहले 50 का लॉट हुआ करता था तो 1 लॉट था, अब 2 लॉट भी कर सकते हैं। तो रिस्की ट्रेड एंट्री पे अगर कर रहे हैं, रिस्की लेवल पे कर रहे हैं तो 1 लॉट से करेंगे। सेफ वाले लेवल से अगर एंट्री कर रहे हैं तो 2 से करेंगे। और वो हमेशा वही मेंटेन करना है। जब आप जी, एवरेज करने जाओगे ना तो 2 लॉट से पहले एंट्री करा था, 2 लॉट और खरीद लोगे, 4 लॉट और खरीद लोगे, तो आपकी तो लॉट साइज बिगड़ गई। जी, है ना। तो आप 6 लॉट का एसएल दे रहे हो और टारगेट के टाइम में 2 ही लॉट आपके पास रहेगा, तो फिर आपको तो 3 प्रॉफिट करने पड़ेंगे उस लॉस को सिर्फ कवर करने के लिए। जी। हमेशा लॉट साइज मेंटेन रहना चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस हो गए, चिड़िया ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पे ज्यादा लॉट चलता है क्योंकि वो क्विक रहता है। 2-4 पॉइंट का लॉस या 4-5 पॉइंट का प्रॉफिट। लेकिन प्रॉपर जब ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारा लॉट साइज फिक्स रहना चाहिए। लॉट साइज़ कब बढ़ाना चाहिए? नहीं, आप देखो कब बढ़ाना चाहिए, ये और एक और क्वेश्चन आता है कि क्या मैं प्रोफेशनल ट्रेडर या फुल टाइम ट्रेडर बन सकता हूँ, क्या मैं जॉब छोड़ के सिर्फ जी, ट्रेडिंग पे फोकस कर सकता हूँ। तो इन दोनों का सवाल जवाब एक ही है कि अब लगातार 1 महीना मिनिमम आप प्रॉफिटेबल हो ओवरऑल। आपकी आप पेन आपकी ट्रेड एनालिसिस करनी है। आप कोई गलती नहीं कर रहे हो, कोई स्टूपिड मिस्टेक नहीं कर रहे हो, तो आप लॉट बढ़ाने का सोचोगे। ऐसा नहीं कि एक दिन प्रॉफिट किया अगले दिन डबल लॉट कर दिए, तो कल का प्रॉफिट एक ही एसएल में चला जाएगा फिर। हाँ सर, मेरे साथ मतलब ऐसा हुआ है कि मैंने लगातार, मतलब 15 से 20 दिन लगातार कंटिन्यूअस प्रॉफिट किया है, लेकिन हाँ एवरेज की वजह से वो सारा लॉस हो गया। हाँ, एवरेज और ओवर ट्रेडिंग। एवरेज भी एक काइंड ऑफ ओवर ट्रेडिंग ही है ना। अपने जी, कैपेसिटी से ज्यादा खाने पे, खाना अच्छा है, जीने के लिए खाना जरूरी है, लेकिन अपने कैपेसिटी, आपके पेट के जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा खा लोगे तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, गैस्ट्रिक हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएंगे ना। जी, तो धीरे धीरे डाइट बढ़ाना है ना। अगर हमको बढ़ाना भी है डाइट तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे, जितना जी, हम सह सकते हैं। आप 2 लॉट से ट्रेड लो, आपका 20 पॉइंट का भी लॉस दिखेगा ना, आप घबराओगे नहीं। वहीं पे आप 20 लॉट से ले लो, 2 पॉइंट में आपकी हालत खराब होने लगेगी, पसीने आने लगेंगे। जी, हम लोग भगवान तो है नहीं कि जहां पे एंट्री करा बस मार्केट वहां से अपने फेवर में ही जाए। जी, जी, है ना। तो 2 लॉट में आप 20 पॉइंट तक आराम से रुक रहे थे, 20 लॉट में आपको 2 पॉइंट से परेशानी हो रही जी, है ना। तो पहले 1 लॉट से कर रहे हैं तो धीरे 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 करके 2 पे जाएंगे, 2 पे कंटिन्यू करेंगे। साइकोलॉजी ठीक रही तो फिर आगे बढ़ाएंगे, 3 पे जाएंगे, 4 पे जाएंगे। 1 का 10 नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि माइंड हमारा हैबिचुअल होना चाहिए प्रैक्टिस सबको। जी, आपको लॉस और प्रॉफिट सहन होना चाहिए। इतनी क्वांटिटी लो जिसमें आपको दिक्कत ना हो, आपके रूल्स ना टूटे। नहीं तो अगर 10 लॉट की जगह आपने, सॉरी 2 लॉट की जगह आप 20 लॉट ले लोगे ना, एसएल 20 पॉइंट का अगर है आपका, 2-3-4 पॉइंट आते आते आपकी हालत खराब हो जाएगी, निकल जाओगे। मार्केट जी। वहीं से भाग जाएगी फिर ऊपर। और वो फिर वैल्यू देखने लगता हाँ, और फिर मार्केट जब ऊपर जाएगी फिर महंगा खरीदोगे।
फिर 2-4 पॉइंट नीचे आएगी, फिर आप एसएल ले दोगे। आपकी क्वांटिटी इतनी ही होनी चाहिए जितना आप एसएल मेंटेन कर पाओ, और एसएल देने से घबराना बिल्कुल नहीं है। जिस दिन आप प्रॉपर एसएल देना सीख गए ना, उस दिन आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के रास्ते आगे बढ़ गए। नहीं तो रैंडम ट्रेडिंग है फिर तो। प्रॉपर एसएल का अगर क्या आपको मतलब? डर, प्रॉपर एसएल का मतलब आपके रूल्स, आपने जहां एंट्री करी है, एक तो जी लेवल पे एंट्री होनी चाहिए, और वहां से 20 पॉइंट 25 पॉइंट का एसएल आपको फिक्स रखना है। उससे ज्यादा मैं लॉस लूंगा ही नहीं, चाहे एक ही कैंडल आके वापस क्यों ना चले जाए। जी ठीक है, वो होता जी है प्रॉपर एसएल। और जब भी आप ट्रेड में जा रहे हो ना, एओसी में फीचर है, आप प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हो, वहां पे एसएल टारगेट सब दिखा देता है कि आपकी एंट्री उस स्ट्राइक प्राइस की कितने पे होनी चाहिए। जिस लेवल पे आप स्पॉट के जो या फ्यूचर के लेवल पे जो भी एंट्री करने जा रहे हो, वहां जी पे आपकी एंट्री कितनी पे होनी चाहिए, एसएल कितना होना चाहिए, टारगेट कितना होना चाहिए। तो आप एंट्री के साथ ही एसएल लगा दो पहले, और एसएल को ड्रिल करो जैसे जैसे आपका ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है। धीरे धीरे करके ट्रेड करना है, ट्रेलिंग एसएल नहीं लगाना है, आपको मैन्युअली करना है। जी दो स्टेप आएंगे। एक, आपके मार्केट आपके फेवर में 50% मूव कर गया, जी चाहे प्रीमियम वहां पे बढ़ा ही ना हो, दो जी चार पे ही बढ़े हो, जी लेकिन स्पॉट पे अगर वो 50% डिस्टेंस कवर कर ले रहा है, तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल कर देना है। ओके। क्योंकि एओसी के लेवल और उसके बीच के 50% लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी मार्केट को अगर डाटा चेंज करना होता है ना, तो 50% तक ही जाती है, वहां से वो तुरंत रिवर्स करती है और बहुत तेजी से करती है। अभी मैंने वो आपका जो बैच 4 के जो 4 पार्ट थे वो भी अभी देखे 2 दिन पहले। उसमें जो डाउट्स थे वो सर शाम वाले वेबिनार में पूछ सकते हैं उसके? बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। और एक चीज सर, अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे लगाते हैं, अगर मार्केट आपको फिर से रिटेस्ट करने आ रही है, तो वो ट्रेड आपको और सस्ता मिलेगा, प्रीमियम कम हो जाएगा। प्रीमियम कम हाँ, हो जाता है। स्पॉट को देखना है, और एसएल तो आपको प्रीमियम पे ही लगाने पड़ेंगे। कोई कम्युनिटी नहीं है सर जी, टेलीग्राम का ग्रुप है, उसी में लिंक आता है, इवनिंग का वेबिनार सबके लिए है। आप जब चाहें, मतलब जब चाहे नहीं, 8 बजे होता है, जिस दिन आपका मन हो ज्वाइन कर सकते हैं, हर दिन चाहें हर दिन ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। राजगोपाल जी। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सर मैंने आपका ट्रेडिंग जर्नल मैंने डाउनलोड कर लिया सर। 2 दिन से वो मैं क्या लिया ट्रेड्स भी लिख रहा हूँ सर। उसमें थोड़ा सा क्वांटिटी का 50 का क्वांटिटी कैसा लगाना है सर उसमें? 50 का क्वांटिटी मतलब? आपने एक ट्रेडिंग जर्नल दिया था ना सर गूगल ड्राइव से, हम लोग 100 हाँ हाँ क्वांटिटी हम डाला है हाँ। ना, उधर आ, 50 उसको क्वांटिटी का। उस देखिए, उसको आप डुप्लीकेट कर लीजिए, अपने अकाउंट में सेव कर लीजिए, और वहां पे आपको क्वांटिटी जितना चाहिए वो उसी हिसाब से आप लिख सकते हैं। वो तो फ्री फॉर्म है, एक टेम्पलेट है बस, कोई बस रूल नहीं है वहाँ पे, टेम्पलेट अच्छा, है। क्योंकि सर वो मैं सेव कर लिया था, वो सेव करने के बाद डाउनलोड करने के बाद उसमें कर रहा तो वो नहीं आ रहा है सर। आप गूगल ड्राइव पे खोलोगे ना, तो फाइल में जाके सेव एज अ कॉपी कर लेना, आपके अकाउंट में वो सेव हो जाएगा। ओके ओके सर। और एक चीज सर, अभी एक सर ने बताया कि ओवर ट्रेडिंग से बचना है बोल के, क्विकर स्विचर बोल के है ना सर, लेकिन फायर्स में है क्या सर वो? सेल स्विच फायर्स में, अब फायर्स यूजर आपको बता पाएंगे, मुझे तो आइडिया नहीं 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 है। नहीं सर, वो सर बोला था लेकिन सब में है बोल के बोले थे। मोस्ट ऑफ देम में है, जेरोधा में है, कोटक में नियो है, में है, वीजा में है, हाँ। मैं बताऊं उसका? फायर्स में, कोशिश फायर्स में है करने से कोटक क्विकर। में अच्छा है तो क्या? कंप्यूटर ही बंद कर दो ना। नहीं है तो जहाँ यूजर नहीं कर सकता। जहाँ जिस प्लेटफॉर्म में नहीं है, आपको कंट्रोल तो करना है कैसे भी। ओके बंद कर ओके दो, डब्बा बंद कर दो। ओके ओके, वन से एक बार प्रॉफिट होने के बाद खत्म कर लो बस। हाँ, डेली एक ही ट्रेड लेता हूँ सर, वो भी कंफर्म ट्रेड ही देख के ही लेता हूँ। आपका तो बहुत बढ़िया है फिर तो। एक ही मैं ट्रेड के लिए बात वेट बोल रहा था। करता हूँ, बस एक ही ट्रेड में डेली एक
मैं टारगेट लगा लिया सर 1500 का, बस उतना डेली, उससे ज्यादा नहीं करने का है। मार्केट कितना भी जाने दो, मेरे को डेली ये कर रहा हूँ सर, 1 2 3 महीने तक ये ऐसे ही करूंगा सर। सही है सर, सही है। दूसरा ये सर, भी अच्छा अच्छा तरीका है, बाकी लोग भी सुन लीजिए, ये भी अच्छा तरीका है। आपका वन ट्रेड का भी चलेगा। अगर आपका टारगेट है कि मुझे 1500 मिलने चाहिए दिन में, मिल रहे हैं तो बस बंद कर दो। उसके बाद देखना ही नहीं है ना, मतलब देखना है, सीखने के लिए मार्केट देखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्केट कितना भी बुलाई, जाने का नहीं। हाँ सर, वो तो मैंने ये एक ले लिया है सर, शपथ बोले तो आप, ये एक नियम रख लिया सर मैंने। सही है बढ़िया सर, है, बहुत बढ़िया बढ़िया। है। अच्छी। दूसरा बोल जी। रहा था, बिगिनर से और इसी लॉट से खरीद निफ्टी में, ओनली हाँ निफ्टी। जी। तो अभी इसके बजाय 40 पॉइंट का भी हिम्मत रख के कर सकते हैं। पहले का 20 पॉइंट था, अभी का 40 जी। जोड़ लो, अमाउंट तो वही 1000 आएगी। हम्म। कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा डे रहने का, स्टॉप लॉस का। हाँ, रुकने का, लेकिन सर दिक्कत क्या है ना कि लॉस में तो मालूम सब है, कुछ रुक जाता है। लॉस में मालूम रुक है नहीं। जाता है, प्रॉफिट में नहीं रुकता है। प्रॉफिट में डर जाता है ना सर, कहाँ पर लेवल हाँ। से लेवल के। अब दो लाइन के बीच में 50% का एसएल, जो कि 22 23 पॉइंट 25 पॉइंट के आसपास आता है, उस पे भी काम कर सकते हो। अगर आप चाहो तो कैंडल क्लोजिंग के नीचे ही निकलूंगा, उस मेथड पे भी जा सकते हो। बहुत सारे लोग हैं कि नहीं, 20 पॉइंट्स का एसएल दिख गया, टच हो गया तो निकल जाना है, वो भी चलेगा। कैंडल क्लोजिंग मतलब 3 मिनट या 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग बेसिस पे निकलूंगा तो भी चलेगा। अब ये दो तीन बातें आप ट्राई करके खुद पे इम्प्लीमेंट करो, कौन आपके लिए बेटर वर्क कर रहा है। ओके ओके सर, और एक बात है सर, एक एक बार ना सपोर्ट के ऊपर आके भी एसएल मार दे के फिर जाते हैं ना सर, वहां से फिर एक बार एंट्री कर सकते हैं सर। कर सकते हैं, अगर आपका डाटा बिल्कुल साथ दे रहा है तो। हाँ, एकदम साफ है सर। कभी कभी ना वो स्टॉप लॉस मारने के लिए कभी कभी थोड़ा सा नीचे हाँ आके स्टॉप लॉस मार के नीचे चले आ, जाते हैं। जी जी। और अगर आपने स्टॉप लॉस दे दिया है, दोबारा मार्केट लेवल पे आ रही है ना, तो आपको पहले एंट्री से सस्ता ही मिलेगा, हाँ सर, हाँ। है ना। तो आपने हाँ सर। 20 पॉइंट्स का एसएल दिया और 5 पॉइंट 4 पॉइंट सस्ता ले लिया, तो आपका एसएल 16 पॉइंट का ही हुआ वहां पे, ओके 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 सर। है ना। तो वो भी फायदा है कि अगर एसएल आ रहा है तो निकल जाओ, दोबारा मार्केट मौका देगी तो दोबारा एंट्री कर लेंगे। ओके ओके सर, और एक शाम में इवनिंग में एक थोड़ा सा एंट्री का वो टारगेट और स्टॉप लॉस का एक बार शाम में पूछूंगा सर उसका, वो ओके कैलकुलेट ओके। करूंगा, कैलकुलेट। ठीक ठीक है। ओके। थैंक गोपाल यू। पाजी, आपको तो सिखाने में होना चाहिए था, आप हैंड रेज करके बैठे हो। मैं सर बस एक क्वेश्चन था मेरा। मान लो जैसे सर मार्केट एक ही बार जैसे कई बार ऊपर चलती है, कल ही हुआ ये, वो कंसोलिडेट में चली गई और वो प्रीमियम हाँ। मेरा 20 पॉइंट नीचे चला गया था, और जब वो नीचे आई नहीं फिर भी मैं वो वेट ही करता रह गया। वो जब एसएल के नीचे आई ना तो वो और मतलब 1200 1300 के पॉइंट मतलब नीचे आ गई थी। उसके बाद फिर वो एक नीचे नहीं आई, स्टॉप लॉस वगैरह वो ऊपर चली गई, तो वो ठीक था या मेरे को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना चाहिए था? ये जनरली हेलो। फ्राइडे और मंडे को ज्यादा होता है। मार्केट हाँ जब वही कंसोलिडेट वही करती है तो डीके बहुत ज्यादा होता है। हाँ वही डीके कर गया था सर। वो एक ही ट्रेड में सारा दिन लेके बैठा रहा, वो वही डीके ही कर गया। वो नीचे ना ऊपर गया ना नीचे आया ढंग से। तो आपको ना स्पॉट के लेवल पे ही एग्जिट करने हैं, प्रीमियम नहीं देखना है। एक और बीमारी क्या होती है सर, जैसे ट्रेड लेते हैं ना, एम टू एम देखने लगते हैं कि मेरा कितना प्रॉफिट कितना लॉस चल रहा है, उससे साइकोलॉजी बहुत अफेक्ट होती है। आपको सिर्फ अच्छा। निफ्टी के नहीं कैंडल्स नहीं। देखने हैं, वहां पे ऐसे ला रहा है ना, तो आपने ट्रेडिंग ऐप को हाँ। खोलेंगे, एग्जिट कर देंगे। वहां पे टारगेट आया तो अपना ऐप खोलेंगे, एग्जिट हम्म, कर देंगे। प्रीमियम कितना मतलब नीचे वही हो रहा है, ऐस- कितना मुझे लॉस चल रहा है, वो मत देखिए, क्योंकि कभी कभी ही ऐसा होता है कि हम लोग एंट्री करें और मार्केट वहीं पे रुकी रहती रहे और 20 पॉइंट से ज्यादा भी ऐसे चला जाए। हम्म। हाँ ये कल हुआ है तो इसका, हमको अभी तक तो मतलब ये भगवान की कृपा से ये हफ्ता तो प्रॉफिट में गया मेरा सर, ये वाला जो था। जी। तो पर तो, वो बस कल एक तो वो जो सर था वही वो वही उसने है कि मेरा अब थोड़ा इसको खराब कर दिया हट। मैं समझ गया। ठीक है सर, यही था मेरा तो क्वेश्चन। संतोष शर्मा जी। गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून।
हाँ जी बोलिए। सर, एंट्री बनाते समय इनको कौन कौन सी बातों का एकदम स्पेसिफिक ध्यान रखना चाहिए, उसको थोड़ा सा मेरे को जानना था सर। उसके लिए तो अलग से बहुत टाइम लगेगा सर। यूट्यूब पे वीडियो है, इवनिंग में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पे। ठीक है अभी सर। ओवर ट्रेडिंग को फोकस करते हैं और शिवम सर को मौका देते हैं। शिवम सर आप संभालो, सब मेरे से ही क्वेश्चन पूछने लग रहे हैं। कोई नहीं सर, कोई नहीं। हाँ। शिवम केसरवानी सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हेलो। गुड आफ्टरनून सर जी। हाँ सर, गुड आफ्टरनून। हाँ सर, ठीक है सर, शिवम से बात कर ले रहे हैं, कोई इशू नहीं। सर बोलिए ना। हाँ हाँ सर। अरे, क्या कोई लॉजिक वगैरह? नहीं, मैं तो एक्चुअली लेट आया था, इसलिए मैं हैंड रेस कर दिया, तो गलती से हो गया, कोई इशू नहीं है। मेरे को तो नॉर्मल ट्रेडिंग हो रही है, नो इशू। और लोगों को क्वेश्चन ले लो। चलो। कोई नहीं है। हाँ, इसका एड्रेस नहीं है सर। ये श्यामला जी ने कबूतर उड़ाया था सर, लिया, कर लिया था। हाँ, क्या? कल मेरे कैप में श्यामला जी ने राज सर को बोल रहा हूँ, लिया, पकड़वा दिया था। हाँ, बढ़िया ट्रेड था वो तो रोज। मुझे पता चल गया सर। शिवम सर ने बताया था मुझे। शिव जी बोलिए। वासुदेव जी। हाँ सर, गुड आफ्टरनून। बोल रहा हूँ सर। हेलो। हाँ जी सर। कामले जवाब दो। हेलो। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी सर, बोल रहा हूँ। बोल रहा हूँ, हाँ सर, जिस बोलिए दिन ना। मार्केट का साइडवेज होता है, बाद में पता, मतलब बहुत देर के बाद पता चलता है साइडवेज हुआ, ठीक है, या 30 मिनट या 40 मिनट के बाद, उस दिन बाइंग में लॉस होता ही है मेरा। ठीक है, तो उस दिन क्या मैं डेल्टा वन का कोई सेल कर सकता हूँ, कॉल या पुट, जो डेल्टा वन है होगा? साइडवेज रहेगा तो डेल्टा चलिए। डेल्टा वन नहीं सर, डेल्टा 0.5 का सेल करना है। डेल्टा 1 का सेल करेंगे तो वहां तो दिखे ही नहीं होगा। साइडवेज मार्केट में डेल्टा 1 पे कहाँ दिखे होगा। डेल्टा वन मतलब 0.1। पॉइंट वन तो वन। नहीं। हाँ, पॉइंट 1, 0.5, 0.6, 0.7 तक सेल कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि और मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ ये, उसी को देख के सेलिंग कैसे करें, मतलब 1,000 2,000 डेली कैसे निकालें 1 लाख की कैपिटल। आराम से हो जाएगा अगर आपकी टारगेट इतनी है तो। 10, 15, 20 हजार है तो सेलिंग में नहीं हो पाएगा उतनी में। लेकिन 1 लाख है और आपको 1,000 2,000 ही दिन का टारगेट है, तो एक वीडियो मैं बनाऊंगा, एक कल पैसे बनाएंगे। दो स्ट्रेटेजी है। मैं एओसी के बेसिस पे डायरेक्शनल बनाऊंगा, कल पे सर अनडायरेक्शनल अनबायस्ड सेलिंग दोनों साइड में करके कैसे करते हैं उसको एक बनाने वाले हैं, या क्लास लेंगे कभी, है ना सर। हाँ सर, बनाइए सर, उसको बनाइए उसको, क्योंकि साइडवेज में ज्यादा दिक्कत होता है, तब पता ही नहीं चलता, स्टॉप लॉस के नीचे चला या उसके बाद निकलता हूँ, जी खड़ा खड़ा प्रीमियम माइनस हो गया। हाँ, वो होता है सर, वो डिके तो आता ही। हाँ, ठीक है, यही पूछना था। थैंक यू सर। अमोल सर। नमस्ते सर। नमस्ते। शिवम सर, आप बोले थे कि नहीं क्या एसएल रिवाइज करना, तो अगर बाइंग किया हुआ है तो एसएल कौन से बेस पे लिया हुआ है? मतलब समझिए, अगर कॉल लिया हुआ है 180 पे, और उसके बेसिस पे मतलब 182 या 180 पे एसएल लेने का, या फिर निफ्टी के स्पॉट के लेवल से? अपना प्रीमियम जब आता है ना, जब है, अगर आपका 180 रुपए पे हो गए और आपका प्रीमियम 200 रुपया क्रॉस हो चुका है, ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 185 रुपीज का ऐसे लगा देना चाहिए। वही पूछना था कि प्रीमियम पे। तो क्या, हाँ, 185, क्योंकि आपको स्पॉट पे अगर थोड़ा देर और रुका रहा तो प्रीमियम और घट जाएगा। हाँ, वो सही है। हाँ, तो हम लोग अपने प्रीमियम में प्रॉफिट में ऐसे लगाएंगे, क्योंकि देखो इतना ग्रीन होने के बाद अगर उसको रेड में क्लोज करोगे तो क्या मतलब है। वही ना, कि अगर हमने स्पॉट के लेवल से एसएल रिवाइज किया तो वो 180 पे बाइंग है, उसका एसएल 175 आएगा।
डीके होगा। वही बोल रहा हूँ ना, के हिसाब से प्रॉफिट नहीं करना है भाई साहब। प्रॉफिट में ऐसे लगाना है। प्राइस जी के जी। ऊपर चली गई तब ऐसे ट्रेल करना है। नहीं नहीं सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर वो प्राइस 180 से 200 पे ज्यादा देर रह गया तो स्पॉट के लेवल से निकाला तो वो एसएल 175 ही और आएगा। करना ही नहीं है भाई साहब उसमें। हाँ सिंपल मैथमेटिक्स है, स्पॉट क्यों पकड़ेंगे फिर आप? हाँ, वही वही का वही रुका रहेगा तो भी कुछ प्रीमियम क्या हो जाएगी। डीके हो जाएगा। प्रॉफिट में ऐसे, हाँ बस। जी थैंक यू। क्योंकि भी यार मैथमेटिक्स कर देना चाहिए, ज्यादा दिमाग को कष्ट मत देना, सिंपल ले लो। जितेंद्र कदम जी बोलिए। जितेंद्र कदम जी बोलिए, अपने आप को अनम्यूट करिए। राजेश दाने जी बोलिए। नमस्ते सर। मेरा ये सवाल था कि जो ट्रेलिंग एसएल है अगर उसका हम यूज करते हैं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत, लेकिन उसमें रिग्रेट नहीं करना है। अगर तुम्हारा ट्रेलिंग एसएल जाता है तो हम लोग रिग्रेट करते बैठेंगे फिर वापस एंट्री करेंगे, वो नहीं करना है। जैसे अच्छा। कि मैं अगर समझो मेरा 180 पे बाय है, जैसे अभी सर बोल रहे थे 180 पे बाय है, मैंने 185 का ट्रेलिंग एसएल लगा दिया। ठीक है, 185 पे वो अ, मेरा एसएल खा गया। ठीक है, बाद में वो ऊपर से चला गया, मतलब वो वापस 200 चला गया, तो उसमें रिग्रेट मत करना कि यार मैं फालतू में एसएल लगाया, क्योंकि अगर वो 85 पे अगर आपका एसएल नहीं जाता और वो 170 का एसएल ले जाता आपका, तो आपके 10 पॉइंट्स लॉस में होते ना। तो यहाँ पे आप 5 पॉइंट अभी एटलीस्ट प्रॉफिट में हो। ओके, थैंक यू। श्याम सर एक बात ऐड करूं। हाँ सर, बोलेंगे। सर ट्रेल वाला जो है ना सिस्टम, हाँ ज्यादा बेहतर उसको हम एसएल को मतलब जहाँ 20 पॉइंट का उसी पे रखें ना। कई बार क्या होता है मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, उसके बाद हमें पता है ना वहां से लिक्विडिटी लेने जरूर आती है, तो लिक्विडिटी लेके फिर वापस जाती है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है और मैंने एसएल ट्रेल करा तो उसमें मेरे को मतलब फिर वो रिग्रेट आता है, बाद में आता है, नेचुरल है, मैं ह्यूमन साइकोलॉजी मेरे को होता है, मेरे को तो आता है, सबको आता होगा दिक्कत, मेरे को लगता है। तो मैं अब इससे आंसर देता हूँ गोपाल सर, इसका आंसर देता हूँ मैं, मतलब मैंने भी थोड़ा एक्सप्लेन किया। अगर मेरा 185 पे एसएल जाता है, अगर वो लिक्विडिटी लेने नीचे आ रहा है, जब अपने लेवल पे आता है आप वापस ले लो ना सर ट्रेड, और सस्ता मिलेगा आपको। अरे वो बात आपकी ठीक है, लेकिन कोशिश। ऑलरेडी। हाँ बोले। हाँ नहीं सही कह रहे हो, सुन रहा हूँ मैं आपकी बात। तो मैं ऐसे करता हूँ कि अगर मेरा नहीं एसएल सही कह ट्रेडिंग रहे हो। एसएल जाता है 5-10 पॉइंट प्रॉफिट में, तो जब भी मुझे वापस लेवल पे मिलता है तो मैं उस पर ट्रेड कर सकता हूँ ना। अगर मुझे 2 पॉइंट महंगा भी मिलेगा तो ऑलरेडी मेरा 5 पॉइंट प्रॉफिट में है ना। हेलो। हाँ सर। आवाज कट रही है, मेरे को दोबारा ज्वाइन कर दो, मेरी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। मुझे आपको खुद ज्वाइन करना पड़ेगा। केदार झा जी बोलिए, केदार झा। हेलो, आफ्टरनून सर। हेलो। हाँ सर एओसी के हिसाब से काम तो स्टार्टिंग में 11-12 बजे तक तो बहुत अच्छा काम होता है, मतलब जैसा आप सोचते हो, जिस हिसाब से आपने बताया है उस हिसाब से सारा कुछ एकदम उसी वे में जाता है। लेकिन उसके बाद जो है ना मार्केट में, मतलब या तो उतना समझ नहीं पाए हैं, ऐसा डीके होना स्टार्ट होता है जो हम सोचते हैं उस हिसाब से होता नहीं, रिवर्स हो जाता बताओ आप। हाँ सर। है। और 2:30 बजे के बाद तो पहले बात तो 11:30 से 1:30 बजे तक, एक मिनट एक मिनट, 11:30 से 1:30 बजे प्रॉफिट जो है तक ना, जो मार्केट में मूवमेंट कम हो जाती है। हाँ, अच्छा, जैसे आपने जो इसलिए चीज देखिए बताया है, जो भाई सब कुछ ग्राफ देखना है, ये देखना है, उसके हिसाब से भी करते हैं, लेकिन प्रीमियम इतना डाउन होते चला जाता है जो फिर कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो वही बोल रहा हूँ सर, साइडवेज मार्केट हो जाती है ज्यादातर दिनों में। मार्केट साइडवेज होते हैं 2 घंटे, अच्छा 1:30 से लेकर 1:30 बजे तक मार्केट साइडवेज रहेगा। आप देखना
फिर वापस करना, मे भी 4 जो भी 5 मिनट का टाइम फ्रेम देते हैं, तो हर 10:30 से लेके 1:30 बजे तक का करने के कुछ रेंज में घूमेंगे 25 की हम्म, ठीक है बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से वापस मूवमेंट करना, तो बोलते हैं ना जो फायर वाला चाय पी के खाना खा के आए, चाय पीने गए, हम्म, वो सब जब बात तो नहीं करते ग्रुप में, कहीं ना कहीं बातें सुनने को मिलती होगी आपको, तो बाद में आते हैं हाँ वो लोग, फिर नहीं यूरोप सर मार्केट वही है 1:30 बजे यूरोप मार्केट उसके शुरू होती है। उसके बाद से वो ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है और लॉस नहीं हो करो ना, जाता है। लेकिन वही मतलब 11:30 12 बजे तक अगर हम देखते हैं, जिस दिन किए उस दिन हमेशा प्रॉफिटेबल रहते हैं, उसके बाद जब भी एंट्री करते हैं लॉस ही जाता है मैक्सिमम टाइम। छोड़ दो टाइम, नहीं मैं बस आपको यही वही तो जानना चाह रहा साइकोलॉजी था डेवलप कि करनी है, वही सारी साइकोलॉजी डेवलप करनी है। जैसे क्या है ना सर, जैसे मार्केट ऊपर जाएगा ये तो जज कर लिया, देख लिया, अपसाइड मूवमेंट भी है, ग्राफ भी, वॉल्यूम भी, ओआई चेंज भी, सब कुछ हमारे फेवर में भी रहता है, फिर भी जो प्रॉफिट आना चाहिए वो आता नहीं है, उल्टा नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। वो तो सर आपकी साइकोलॉजी खुद ही चेंज करनी पड़ेगी आपको, या वो टाइम पे ट्रेनिंग करना बंद कर दो 2 घंटा, कहीं घूमने चले जाओ, गार्डन में चले जाओ, शादी हुई कर लिए तो भाभी जी के साथ चले जाओ, नहीं चाहिए तो गर्लफ्रेंड के साथ चले जाओ। नहीं उसी के बारे में पूछना था, इसमें कैसे कंट्रोल करें और कैसे प्रॉफिट बने। नहीं सर, बस आपको यही है, ट्रेडिंग यही नहीं रास्ता नहीं है, है। इस टाइम पे हम लोग ने डिसाइड करेंगे कि आपको आप पता चल गया कि समझो 12 बजे के बाद 1 बजे तक आपका साइड रेज हो रहा है या प्रीमियम डीके हो रहा है, ट्रेड मत करो। और वैसे ओके। भी 2:30 बजे के बाद हम लोग तो ट्रेड करते नहीं है। हम लोग 2:30 बजे के बाद तीन, आपने एक सवाल किया था उसका आंसर देना चाहूंगा कि आपने बोला 12 बजे तक जी। अपने एओसी के हिसाब से मार्केट चलती है, सब सही चलता है, उसके बाद नहीं चलता। हाँ लेकिन हाँ। अपना एओसी 3 बजे तक सही चलता है, 3 सवा 3 बजे तक हम लोग जो ट्रेड लेते हैं वो एओसी देख के ही लेते हैं। कल भी जो ट्रेड लिया था या रात सर जो हमको चिड़िया ट्रेड देते हैं, हम लोग जो चिड़िया ट्रेड करते हैं वो एओसी के हम्म, थ्रू ही करते हैं ना। जब हमको पता चलता है कि मार्केट यहाँ तक क्लोज होने वाली है, हम लोग कैंडल देख के थोड़ी पता चलता है, एओसी देख के डाटा देख के ही पता चलता है ना। जी जी जी। नहीं वही बस यही और जानना था, ये बाकी सब कुछ आपके हिसाब से बहुत सही चल रहा है। और मतलब तो बहुत दिनों बाद जो है ना, लगा आज जो हाँ आज जो से मैं आप जो सोच रहे हो यूएसए वो हो बनाया है रहा है। उसके डेटा के हिसाब से चल रहा है, मेरे हिसाब से नहीं चलता है तो हम तो सबको कमाई करवा दें। जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सबको थैंक्स। मतलब बहुत दिनों बाद ट्रेड जो है ठीक ठाक जाता हुआ नजर आता है, लेकिन वही जो एक जो अपनी कमजोरी है, 12 बजे के बाद ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट तो हो जाती है। आपको खुद ही उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, कि आप कोई भी डॉक्टर के पास जाएंगे ना फिर भी नहीं मिलेगा इसका इलाज। इसको आप 2 घंटे के लिए छोड़ दो मार्केट में, अगर 11 से 2 बजे तक मार्केट को देखो ही नहीं, सर नियम बना लो, ओके सर। भी जाएगा ये। ठीक है सर, थैंक यू। तूफान ने और जी दो भी ट्रेड आपको हो सर। गए ना सर, केदार सर आपके सुबह दो ट्रेड आप अगर तो हो गए। खुद आ, हाँ, हाँ आप बोलिए खुद सर। बोल रहे हो ना 12 बजे तक बढ़िया चलता है मेरा, तो हो गया ना आपके लिए, बिल्कुल 12 बजे ही बिल्कुल। मार्केट जैसा खुली है, उसके जैसा बाद मार्केट बंद है आपके जैसा लिए। आप बताए हो बिल्कुल उसके हिसाब से परफेक्ट चलता है। मतलब अगर आप कोई रूल को स्टिक करके चलता है तो उसको प्रॉफिट ही होगा, इतना तो कंफर्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे कई लोग जो सेलिंग सिर्फ करते हैं उनके लिए तो 11 बजे से 1:30 बजे बहुत बढ़िया टाइम है। बायर के लिए हाँ दिक्कत होती है, ज्यादातर दिनों में दिक्कत होती है उस टाइम में, क्योंकि मार्केट एक छोटी रेंज में रह जाता है। बहुत कम ही दिन होते हैं जब ट्रेंडिंग होता है। बायर के लिए ट्रेडिंग मार्केट चाहिए कि मार्केट हाँ मूव करे, आधे घंटे में एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाए। आप जैसे बोल रहे हो 12 बजे तक बढ़िया चलता है, तो आपके लिए 12 बजे तक ही मार्केट खुली है। अब उसके बाद मान लो कि मार्केट बंद हो गई अब मेरे लिए, अब बाकी दूसरा कोई काम कर लेंगे हम। जरूरी थोड़ी ना है कि पूरा दिन ही ट्रेड करना है। आपका एक डेली गोल भी तो होना चाहिए कि मेरे को इतना प्रॉफिट मिल गया, मेरा हो जाएगा। हो गया 12 बजे तक मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर अगले दिन देखा जाएगा, मार्केट तो कल भी सर खुलेगी। वो कॉन्फिडेंस के साथ लालच आ जाती है। वही कंट्रोल वही नहीं, करना है ना सर, वही कंट्रोल वही करना है ना, तो होता लालच है। ही तो कंट्रोल करना है। वही तो ओवर ट्रेडिंग कराता है सर, लालच और डर। सर सर आपका एक वॉइस चीज सर और बहुत दो पूछना प्रॉफिट था। एक लॉस वाला रूल फॉलो करो। सर एक चीज और पूछना दो था। प्रॉफिट एक लॉस।
हाँ जी। जैसे एक जैसे सपोर्ट पे लिया और रेजिस्टेंस पे आ गया, वहां तक बुक कर लिया। लेकिन फिर जो जैसे ट्रेंडिंग मार्केट है, तो उसमें नेक्स्ट तक लेने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक लिया जाए या नहीं लिया जाए। शिफ्टिंग विफ्टिंग भी तो वहां पे मतलब एक लॉट, समझ एक, हाँ, समझ तो में वहां आ रहा है, पे जो एक लॉट शिफ्टिंग से हो करो। रही है ऊपर साइड में ही, रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तो लेकिन उसमें थोड़ा सा डर लगा रहता है, जो लें या ना लें, यहीं पे काट के निकल जाए या नहीं। वो डर धीरे धीरे जाएगा। अगर आप 2 लॉट से कर रहे हो तो वहां पे एक लॉट से करो, या पेपर ट्रेड कर लो उस दिन। ओके। जब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो ट्रेड लेना जरूरी नहीं है ना सर। हाँ, अभी तो बस एक एक मेरा 40-50 पॉइंट का बन गया, बस काट के निकल जाता है। Kedarja sir, hello, Kedarja sir, I am audible. Hello, हाँ सर, हाँ बोलिए बोलिए हाँ सर, सर। वो सुन रहे हैं। sir, Kedarja sir का voice बहुत mesmerizing sir. After trading, just he can guide us through online, through voice message. His voice is very mesmerizing. Really very nice voice. केदार थैंक सर यू सर। आपके लिए था। थैंक यू सर। No, sir. Actually, na, some voice will that vibration will definitely impact the uh, frequency of the person. So your instructions will definitely everybody will follow. Once you separate your entire setup, that's why that is I am going to tell. Either you यस can सर, start, स्टिल आई एम either you. लर्निंग। एंड Uh, जो राज सर का जो गाइडलाइन है, सही में कमाल का है। मैं अभी लर्निंग ही कर रहा हूँ, बहुत दिन मेरे को मुश्किल से 1 महीने हुए हैं। अभी बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन लर्निंग का प्रोसेस कंटिन्यू जारी है। उम्मीद करते हैं जो राज सर जो भी सिखा रहे हैं, वो सारा सीखने को मिल जाए। थैंक यू सर जी, थैंक यू। थैंक यू आप, सर। एक और बात है ना सर, आप लर्निंग से ज्यादा सीखोगे अगर आप टीचिंग में आ जाओ। जब सिखाने आते हैं ना, तो एक तो बात है कि कुछ भी आप बोल रहे हो, पहले आपको उस बात पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी आप बोल पाओगे। तो आप बिल्कुल सर। कोशिश करो कि कभी कभी कम्युनिटी में आके लोगों को भी सिखाएं। मैंने ये देखा था, मेरे तरफ मेरा सोचना ये है, जैसे अभी शिवम सर कर रहे हैं, कल्पेश सर करते हैं, बाकी लोग जैसे करते हैं, उससे आपकी कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगी। जो आप बोल रहे हो ना कि दूसरा ट्रेड में मुझे डर लगता है, जी सर। तो आप थोड़ा सा अपना नॉलेज शेयर करोगे ना, तो बढ़ेगी, घटेगी नहीं सर। ओके सर। रात एक बात बोलूं। जी सर। मैं मतलब बता रहा हूँ अपना कि मैं जैसे जिस हिसाब से जो मैंने फॉलो करा, मैं एक महीने से ज्यादा हो गया सर। मैं जैसे पेपर ट्रेड से उतरा था ना, तो मेरा 2 हफ्ते लगातार लॉस हुआ, कोई वो नहीं है। उसके बाद तीसरे हफ्ते से सर मैंने क्या करा, जैसे 2 ट्रेड लेने हैं मैंने, अगर एक पहला लॉस में होगा छोड़ दिया, दूसरा ट्रेड अगर लॉस मतलब अगर नहीं कर रहा हूँ दिन बंद कर दिया, अगर पहला प्रॉफिट में है, तब दूसरा ट्रेड उठाया। और उससे धीरे धीरे क्या हुआ, अब मेरी जो कैपिटल मतलब इंक्रीमेंट आना शुरू हो गया है। मैं वो चीज ट्रेड का रखोगे ना तो बेटर रहेगा, ज्यादा मत करो ना। चिड़िया भी नहीं मैं नहीं करता चिड़िया। 2 ट्रेड वाला जो सिंपल रूल है मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। और बीच में मैंने हफ्ता ट्रेडिंग भी नहीं करी, क्योंकि वो चल रहा था इलेक्शन का जो था सिस्टम, उस चक्कर में। पर फिर भी जी जी। अभी तक मैं महीने के हिसाब से प्रॉफिट में हूँ, और मेरी मैं सही बताऊँ तो मेरी किस्त भी निकल गई। ठीक है, दूसरी किस्त जा चुकी है मेरे मोबाइल की। ये कह रहा हूँ, कहने का मैं मतलब ये है बाकी कि अगर बाकी लोगों को बता दूं कि गोपाल सर इकलौते हैं जो मार्केट से उल्टा किस्त लेते हैं। बाकी लोग देते हैं, ये लेते हैं। नहीं लेकिन तो, वो मोबाइल मार्केट से ही उठाते हैं। इसलिए कह रहा हूँ। तो अगर 2 ट्रेड का रूल रखोगे तो आराम से महीने के एंड में 10-12 हजार रुपये आराम से बन जाने चाहिए हिसाब से, क्योंकि मैं अपना एवरेज निकाल रहा हूँ तो आराम इतने से तो बन आ रहे हैं जाएगा। सर। इतने तो सर बन रहे हैं किस्त निकालने के बाद। मैं अपना शेयर कर रहा हूँ सर। गोपाल जी इतना भी बता दो, आईफोन का किस्त निकाल रहे हो कि किसका, एंड्रॉइड का? नहीं नहीं सर, एंड्रॉइड का ही लिया है अभी तो सर। अभी भगवान ने चाहा एंड्रॉइड तो का है, आईफोन भी ले अगले लूंगा। अगले 1-2 महीने बाद आईफोन आईफोन का भी निकालने लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। आईफोन का पूरा प्रीमियम निकालेंगे, फिर उसके बाद कर देंगे डायरेक्टली। सीधा सर, फिर वो किस्त तो मैं थोड़ा निकालेंगे खरीदना, फिर, फिर तो है ना डायरेक्ट सर? खरीदेंगे। है भैया, गलत 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 बोल दिया। राज सर, जी सर।
बोल क्या सर, फिर तो बिल्कुल कैश सर लेके खरीदेंगे। आपकी जरूर स्कॉर्पियो की निकलती होगी। ना ना ऐसा नहीं है। मैं मेरी बताऊँ सर, जिससे मैं ट्रेडिंग का बनाया हो रोल बेस मेरा, हाँ, पहले तो मैं कितना मारता था, मैं आपको बोला भी था, जी जी और कर लेते थे। तो वैसे मैं तो हूँ इतने सालों से इसलिए करता था, ऐसा नहीं है। लेकिन अब तो टोटली बंद हो गया, वो टारगेट खत्म करता रहता हूँ, एक आध लॉट में करके चिड़िया जैसा चोंच मारते रहता हूँ छोटी छोटी। सही सही। तो ये मेरे चला गया है, इतने सालों से नहीं हुआ था, ये उसी से सीख के और आप सबसे मिल के आपने सिखाया हो। अभिषेक गुफानी सर। सर मुझे एक सवाल पूछना था। कल जैसे अपने साथ हुआ ना, मतलब एक ही रेंज में अपने लेवल पे रह के भी वो 10 पॉइंट या 15 पॉइंट डिके हो गए, तो ऐसे सिचुएशन में अपन उसमें क्वांटिटी ऐड करना चाहिए क्या? जो 10 पॉइंट 15 पॉइंट डिके हो गया था उसी लेवल पे, अगर अपन इस ट्रेड में बने रहेंगे तो। शिवम सर। नहीं सर, नहीं सर, मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा नहीं करना चाहिए क्वांटिटी बिल्कुल। ऐड करनी। वो तो एवरेजिंग पे चक्कर में चलेगा ना हम लोग। हाँ और एवरेजिंग इतना गंदा काम है ना कि आपको हर 2 पॉइंट पे एवरेज करने का मन करेगा, और इतना तक मन करेगा जैसे 2 पॉइंट नीचे आई, आपने एवरेजिंग का सोचा लेकिन करे नहीं, वापस से 4 पॉइंट ऊपर गई ना तो आपका दिमाग कैलकुलेट करने लगता है, मैंने अगर एवरेजिंग करा होता तो अभी मैं इतने प्रॉफिट में होता। दोबारा मार्केट नीचे आती है, 2 पॉइंट आप एवरेजिंग कर देती हो, 10 पॉइंट नीचे चली जाती है, आप इसलिए निकल जाते हो, पूरा गेम खराब हो गया आपका। क्रॉस बढ़ एक्सपीरियंस जाता से बता रहा हूँ सर, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये होता है, अगर मैंने एवरेजिंग करा होता तो मैं इतने प्रॉफिट में होता। दूसरी बार जैसे थोड़ा सा नीचे दिखता है ना, दबा देते हैं, सोचते भी नहीं है इस बार तो, पहले से डिसाइड करके रखा था ना कि यार प्रॉफिट मेरा चला गया था, वो फोमो हो गया, एवरेजिंग कर दी है, गलती से मार्केट ऊपर आ गई तो ठीक है, आदत खराबी हो रही है, लत ही लग रहा है, नीचे आ गई तो और ज्यादा दिक्कत है, लॉस सही है बड़े सर। हो जाते हैं। ये भी किया है सर मैंने पहले। सर नहीं, सर हम सबने लोग तो सर ना, करते हम लोग सर ब्रैकेट ऑर्डरिंग डाल देते, टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों डाल देते हैं। तो सिंपल वाले सिचुएशन में थोड़ा ये क्वेश्चन मन में आया कि एक ही जगह पे 10 पॉइंट 15 पॉइंट डीके हो गया, ये हैं। इसीलिए करना चाहिए कि इसलिए पूछा मैंने। आप यहाँ पे सोचो ना, अगर मार्केट जाना है ऊपर नहीं जा रही है, डीके कर रही है, हाँ इसका क्या भरोसा कि ये टारगेट तक जाएगी। हाँ, ये भी बात सही है। जनरली एओसी के लेवल से जब मार्केट निकलता है ना तो 4 5 कैंडल 6 कैंडल में वो दे देता है टारगेट। हाँ जिस दिन रुक गई ना तो उसका जाने का मन ही नहीं है टारगेट तक। ये भी फिर बात। हम लोग अपने वो क्या बोलते हैं ना, लव्स मी नॉट वाला सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, हाँ तिल के पत्ते तोड़ने लगते हैं, ऊपर जाएगी नहीं जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी। चाहिए। थैंक यू सर। सुनील सेन जी। हाँ नमस्ते सर, कलकत्ता से बोल रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा क्या करता हूँ मैं, जैसे हम लोग यहाँ एंट्री पॉइंट लेने के लिए लेता है, उसके बाद स्टॉप लॉस लगा देता है, तो हमको प्लान। आपकी आपकी वॉइस आवाज ब्रेक हो रही है सर, आप म्यूट भी हो आ- गए, आप आवाज म्यूट भी हो गए। सनत सेन सर की आवाज नहीं आ रही है। प्रकाश जी आप बोल लीजिए, आ गए अभी सर, आ सर गए बोल आ गए रहे आ गए। अभी ठीक है सर, ठीक है सर। थोड़ा एक अभी चीज करो, आपने ब्लूटूथ लगाया या हेडफोन लगाया ना वो। नहीं थोड़ा इको आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर, आप सवाल रखिए। सुनिए, हम लोग कैसे जहाँ एंट्री पॉइंट एंट्री लेता है उसके बाद स्टॉप लॉस लगा देता है, स्टॉप लॉस काट जाता है ना, इसलिए हम स्टॉप लॉस हम मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉप लॉस करता है, तो इसलिए हम यहाँ एंट्री लेता है स्टॉप लॉस से। तो इसलिए पहले जो 20 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगाना है
हम 20 पॉइंट नीचे से ही एंट्री लेता है पहले से, वो नीचे नहीं आया तब मॉडिफाई किया सकता है। नंबर 2, जब 1:30 से 11:30 से 1 बजे तक मार्केट जब बोथ साइड प्रेशर रहता तो उस टाइम हम भी करता पुट कॉल दो ही ले लेता, जहाँ लाइन में खड़ा है उसी से 10 पॉइंट नीचे और 10 पॉइंट ऊपर ऐसे करके खेलता है। तो इसमें थोड़ा कुछ गलती है क्या हमारा? सबसे पहला गलती तो ये है, जहाँ पे हम लोग अगर एसएल ले रहे हैं आप वहाँ पे एंट्री कर रहे हो, वही सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जहाँ पे एसएल दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग ने एसएल दिया है उसका रीजन क्या है कि वो ऊपर नहीं जा रहा है, उससे नीचे भी तो जा सकता है। वो तो ठीक है, वो तो सब संख्या कर देता है, ऊंचे नीचे जहाँ स्टॉप लॉस है उसी से लगा देता है, और जाएगा तो 10 पॉइंट, हम 20 पॉइंट नहीं देखते, 10 पॉइंट से काट देता है। अच्छा, ठीक है। बट ये मेरे रूल में नहीं बैठता है, ये उसी के रूल में नहीं बैठता। अच्छा। आप क्या कर रहे हो, जहाँ पे हम लोग उम्मीद हार जाते हैं कि अब इससे मार्केट ऊपर नहीं आ रही, हम लोग फेवर में नहीं जा रही, अगेंस्ट हो गई मार्केट, अब वहां पे एंट्री कर रहे हो। हाँ। ठीक है, अब ये सोचो अगर ऐसा रहता, एसएल जस्ट ट्रिगर करके मार्केट टारगेट की तरफ जा रही होती तो हमारा लेवल भी नीचे ही रहता सर एंट्री का। अच्छा। वो तो वर्स्ट केस के लिए है कि एसएल आ रहा है तो निकल जाना है, क्योंकि हमारा जो स्टडी था, जो थिंकिंग था, वो गलत हो गया है। अच्छा। जहाँ पे हम अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, आप वहाँ पे गलती करने जा रहे हो। अच्छा, समझ तो गया। ये लॉजिकल नहीं होता है ना सर। अच्छा, समझ गया सर। जहाँ एंट्री करना वही एंट्री करना है, आप स्टॉप लॉस लगाए उस स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जी, ठीक है। आप खुद करके देखो ना, कितना दिन है कि एसएल ट्रिगर होने के बाद मार्केट प्रॉफिट में गई है। हाँ, वो तो शायद ही हो, शायद ही कभी हो, बहुत रेयर केसेस में। ज्यादा पीछे जाता है। और बीच में सर 12 बजे से 1:30 बजे तक जो है उसमें तो जो हम करता है, जो कॉल पुट जो दो ही ले लेता है, जहाँ कौन सा है उसी से 10 पॉइंट नीचे ऊपर, तो उसमें कुछ गलती है क्या? कॉल पॉइंट दोनों बाई नहीं करना है, अगर सेल कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बाइंग तो बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो दोनों में टिके होंगे 10 पॉइंट। एक्चुअली जहाँ प्राइस है, प्राइस में हम 10-15 पॉइंट नीचे लेता है। वही बोल रहा हूँ सर, 12 बजे के बाद 1:30 बजे जो बोल रहे हैं ना, 12 से 1:30, वहाँ पे डीके ज्यादा होता है, मोस्ट केसेस में डीके ज्यादा होता है, तो बाइंग में आपको कॉल और पुट दोनों में डीके ही होंगे। तो जो स्टैंडर्ड प्राइस है समझ लिए 70 रुपीज प्राइस है, तो हम उसमें 55 लगा देते हैं। ठीक है, जो प्राइस है उसको नीचे लगा देता है, 55-70 रुपया है, 55 लगा के बैठ जाता है, तो 55 आके फिर, क्योंकि तो शॉर्ट मूवमेंट होता है ना, 55 आके फिर चला जाता है। ये आप तुक्का लगा रहे हैं, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला, लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है सर। लॉजिक नहीं है। अच्छा, ठीक है, समझ गया सर, मेरा गेल समझ गया। थैंक यू सर जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। प्रकाश जी बोलिए। प्रकाश जी। हेलो, सभी को नमस्ते सर। नमस्ते सर। हाँ सर क्यों ना, मेरे को एक आदत सी पड़ गई है, पता नहीं है, वो ओवर ट्रेडिंग ज्यादा करता हूँ। उससे अभी बताया कि आप लोगों ने, वो तो हमें ही बाहर आना होता है। हाँ, तो हम अपना रेशियो कैसा बनाए सर, या फिर हमारे कैपिटल के ऊपर इतना परसेंटेज हम लिए तो हमारा सेटिस्फैक्शन रहना चाहिए, या फिर हम ऐसा है कि हम एक ही दिन में डबल बनाना चाहते हैं, एक ही दिन में % कमाना चाहते, ऐसा लगता है मुझे। तो क्या मेरे एक सिंपल क्वेश्चन है, आप मतलब काम क्या करते हो आप? मैं इधर HR डिपार्टमेंट में हूँ सर। HR डिपार्टमेंट, आपकी सैलरी कितना है सर? आपको अगर कोई इतराज ना हो तो। नहीं बता दूंगा सर, 60,000 है सर मेरे। ठीक है, मतलब आप डेली के 2,000 रुपए आपको काम करने को उधर मिलते हैं, ठीक है? जी सर। अप्रोक्स। अगर समझो आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, आपने कैपिटल लगाया 5,000 रुपीज का एक ट्रेड लिया है, उसमें अगर आपको 1,000 रुपए प्रॉफिट हो रहे विद इन 10 to 15 मिनट, ठीक है, ऐसे आपके 2 ट्रेड हो गए, 5,000 लगा के 2 ट्रेड किए और आपके 1,000 और 1,000 2,000 रुपए बन गए, तो मुझे लगता है आपने यहीं पे बंद कर देना चाहिए। जी सर, वो क्या है ना, स्क्रीन के सामने बैठे ना। एक मिनट, अगर आप दिन भर काम करते हो तब आपको 2,000 रुपए मिलते हैं, जो आपके वर्किंग आवर्स है, ठीक है, और आप यहाँ पे अगर आधे घंटे में आपको 1,000 रुपए मिल रहे विद इन 5,000 रुपीज कैपिटल से,
उसका आपका रेशियो देखो सर कितना हो रहा है, और आप कितना टाइम दे रहे हो, और उतने पैसे में इतना पैसा आपको मिल रहा है, तो उस पे आप सेटिस्फाइड होके वहां पे रोक देना चाहिए। वो डिपेंड करता है आप कितनी कैपिटल लगा रहे हो और उस हिसाब। जी जी सर। तो आप जो आप सोचे। हाँ। हमारे हिसाब से हम एक कैलकुलेटेड वैल्यू बना के चल रहा है हमारे कैपिटल के हिसाब से, वो आ गया तो उससे satisfied होकर बंद करना बस, चाहिए। हाँ हाँ। अगर कुछ अगर आपको नेक्स्ट आप ट्रेड मेरे अगर को फिर मिलता है। नहीं, नहीं लेना ही नहीं है। जब मैं सोचता हूँ मेरा 2,000 रुपये मेरा क्या, मुझे आज 2,000 रुपये बनाना है, मैं डेली अगर उतना सोच रहा हूँ, मेरे 2,000 पहले ट्रेड में भी बन गए ना, उसके बाद मेरे को दूसरा ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। मैं अगर वो सर अभी हम कहाँ पर अटके हैं बोले तो सर अभी एक्चुअली हम कहाँ पर अटके हैं बोले तो सर ये हमें लालच बहुत बुरी बला है बोलते हैं ना, हाँ, वैसे एक दिन में डबल करना चाहते हैं, इसमें फंसे हुए हैं हम। तो एक दिन में डबल होगा नहीं, एक दिन में तो आप रियलिस्टिक सोचिए। आप यहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, उसके लिए आपने ग्रेजुएशन करी, बैचलर्स करी, मास्टर्स करी, जितनी भी डिग्रियां ली, टाइम का मैं देख भी नहीं रहा हूँ। डिग्री लेने में आपने कितना खर्च करा, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। 15-20 लाख से पहले कोई ग्रेजुएशन कर ही नहीं पाता आज बैचलर, है ना। आपने 15-20 लगाने के बाद आपको दिन के 2,000 मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ आप 20,000 लेके आते हो, आपको 2,000 चाहिए। 20,000 का 2,000 नहीं, आपको 15,000 20,000 नहीं चाहिए दिन का। जी जी सर। उतना मेहनत भी, आप मेहनत को इग्नोर भी कर रहे हैं। चलो मान ली चलो 20,000 साल 25 साल मैंने मेहनत करी है, पढ़ाई में एक्सपीरियंस गेन किया, उसको काउंट ना भी करें, सिर्फ कैपिटल का इन्वेस्टमेंट का काउंट करें, तो भी आपने 20-25 लाख लगाए हैं, तब आपको 2,000 रुपये मिल रहे हैं। और यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, 20,000 में लगाऊंगा 10,000 कमाऊंगा। क्या ये रियलिस्टिक है? नहीं है सर। सर ये लालच से कैसे बाहर है, थोड़ा एक दो तीन हिंट दे दे तो आपको रियलिस्टिक सोचना पड़ेगा ना। नहीं, अब आप एक और एग्जांपल ले लो। मानो आप कोई दुकान खोल रहे हो, कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, उसमें ROI कितना एक्सपेक्ट करोगे आप? एक 5%, 10%। महीने का 4%, 5%? दिन का नहीं, दिन का तो हो ही नहीं सकता है। महीने का 4%, 5%, महीने का सर। है ना। आप FD करोगे तो महीने का 7, साल का 7% मिलता है। यहाँ आपको 4%, 5% मैं बोलता हूँ, अगर डिसिप्लिन मेंटेन करोगे तो इजीली मिल जाएगी। वो क्या होता है आपको सर दिन का 50%, 60% चाहिए। रियलिस्टिक है क्या? हाँ यहाँ पर हम मार खा रहे हैं सर। हाँ, आप ये सोचो, अगर दिन का मैं 50% अगर निकाल पाता हूँ, ठीक है, तो अब मान लो छोड़ने में मुझे 2 साल से ज्यादा नहीं लगेंगे। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये रियलिस्टिक है? नहीं है सर। नहीं है ये ना, क्या होता है आपको अब जो रियलिस्टिक होना पड़ेगा। जी सर, आप जो कह रहे हैं इसके ऊपर कैसा क्या करना चाहिए सर, रियलिस्टिक के जो सोच के लिए मैं अपना सोच कैसे बन सकता हूँ रियलिस्टिक? यहाँ देखो सर, यहाँ पे रूल्स लिखे हैं, कल पे सर ने ग्रुप में, सारे ग्रुप में भी डाल दिए, मैंने वही कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया है, इसी बताया। यहाँ आपको अपना प्रॉफिट लॉस नहीं देखना है। आपको AOC के बेसिस पे जो एंट्री मिल रही है, उसका टारगेट और एसएल देखना है। उसमें चाहे 100 रुपये बने, चाहे 200 बने, चाहे 20,000 बने, चाहे 2 लाख बने, वो मतलब नहीं है, लेकिन आपको अपना एसएल और टारगेट देखना है। ठीक है सर। अगर आप 1 लॉट से कर रहे हो, नहीं देखना है ना, वही नहीं देखना। अगर 1 लॉट से कर रहे हो, तो जब एसएल आएगा आपका, तो 500 से 600 रुपये लॉस आएगा। अगर टारगेट आता है तो 1,000 से 1,1100, 1,200 आपका टारगेट पे प्रॉफिट आएगा। इतना ही आने वाला है, उससे ज्यादा नहीं आने वाला है। 1 लॉट से अगर कर देंगे, 1 लॉट नहीं, 2 लॉट से, पहले 1 लॉट लगे आप। ठीक है सर। तो क्या होता है सर, हम क्या करते हैं इतना आ रहा है, लेकिन आपको क्या चाहिए? 50 का मैं बाई करूंगा और 100 का बेचूंगा। अगर ऐसा रहता ना सर, तो 1 साल भी नहीं लगेंगे हमारे को छोड़ने में। दूसरा सर, वो आपके दाम से भी मैच करता है, क्या है वो? सर ये कैसा हो रहा है मालूम है, हम क्या है, आप जो कह रहे हैं अब एंट्री एग्जिट, आप जो AOC में हमारा जो रेजिस्टेंस सपोर्ट पे बाई करते हैं ना, हम वो नहीं देख रहे। हम जैसे ट्रेड लेते हैं तो हम अमाउंट देख लेते बैठ रहे हैं।
कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो उधर क्या हो रहा है, वही नहीं देखना समझ। ना। हाँ, तो इसीलिए यही कारण है कि हम एसएल में तो रुक जाते हैं, लॉस में तो रुक जाते हैं, टारगेट में 10 पॉइंट 12 पॉइंट निकल जाते हैं। तो हाँ, यही हो ना रहा है। कभी रिस्क रिवार्ड मेंटेन हो पाया, ना कभी हम प्रॉफिटेबल हो पाए। हाँ, यही प्रॉफिट थोड़ा ले रहे हैं, नुकसान ज्यादा ले रहे हैं, ऐसा हो रहा है। हाँ। अब मानो आपने दुकान खोली है, उसमें आग लग गई, तो आप बैठ के इंतजार करोगे क्या कि अपने आप बुझ जाए? नहीं नहीं, भागेंगे बाहर। बुझाने की कोशिश करोगे ना, फायर ब्रिगेड को बुलाओगे कि जितना हो गया, जितना बच सकता है बचा लो। बचा लेंगे, हाँ। हाँ, वहां तो हम लोग ये सोच लेते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में नहीं सोचते हैं कि अरे लॉस हो रहा है, नहीं नहीं आ जाएगा वापस से। तो यही बात हो गई कि आपकी दुकान में आग लगी है, आप बैठ के सोच रहे हो कि नहीं आग बुझ जाएगी, सारे प्रोडक्ट जैसे थे वैसे दोबारा हो जाएंगे। तो सारा खेल मन का है बोले जैसा हो गया सर अभी तो। बिल्कुल ऐसा है। सीखना ज्यादा आसान सीखना ट्रेड सीखना मुश्किल ही है, इमोशन कंट्रोल करना सबसे मुश्किल है। इसीलिए तो ऐसे सेशन हम लोग करते रहते हैं। आपने यूट्यूब पे देखा होगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे 3 4 वीडियो है हमारे। जी जी सर, बिल्कुल। नहीं सर, आप बोले जैसा अमित थोड़ा सर ने उसको। कई बार लिए हैं। हाँ, और एओसी में अगर आप आ गए हो तो 50% तो आपकी समस्या वैसे ही सॉल्व हो गई है। 50% आपको खुद से करना पड़ेगा उसको, क्योंकि हाँ, पहले गैम्बलिंग आज करते शिवम थे सर सर। आज आज शिवम सर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो पहले इस दलदल में थे, अब निकल गए हैं। उनको कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं एक एग्जाम्पल हूँ तुम्हारे आगे, मैं एक खुद जीता जाता एग्जाम्पल हूँ, ओवर ट्रेडिंग से बाहर निकल के प्रॉफिटेबल हो पाया हूँ। अभी मेरे ख्याल से सर मैं जितना भी लॉस कर चुका हूँ उस पे एक 40-60% तो मैं ब्रोकरेज ही दिया होगा सर, उतना ट्रेडिंग किया है उसके बाद। हाँ, तो वही है ना कि 50 लॉट ले लिया 2 पॉइंट में, हालत खराब हो गई, निकल गए। तो दोबारा जब ऊपर जाती है अफसोस होता है कि गलत सही ट्रेड था, मैं गलत निकल गया, नहीं कर लेते फिर से फिर एंट्री क्या थी, निकल गया। फिर से एंट्री से बाद में। वो एंट्री वो एंट्री कहीं पे डीसीडीपी कर रहे हैं, डे कॉल डे पुट, तो ब्रोकरेज क्या है, ब्रोकरेज से ज्यादा एसपीटी वगैरह लगते हैं। लॉस से ज्यादा ब्रोकरेज ही दिया है सर। सर समझ वो में आ। निफ्टी वाले ग्रुप में फॉरवर्ड नहीं होता है मैसेज, निफ्टी वाले में मेरे से नहीं आता, आता ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों ने अच्छा सुझाव दिया और हमारे मनोबल को बढ़ाया, तो हमारे मैं शैलेंद्र कर्नाटक। वर्मा जी, शैलेंद्र वर्मा जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर ये पूछना था सर, जैसे कैपिटल हो सर 50,000, तो सर उसको मान लीजिए अगर हम 2 लाख तक कर रहे हैं, अगर हमको फिर स्टॉक मिल रहा है तो सर उसमें क्या कर सकते हैं? स्टॉक कितने कैपिटल उसमें लगा सकते हैं, या जैसे फिर स्टॉक में अगर आप कर रहे हो तो इंट्राडे के लिए कर रहे हो क्या? इंट्राडे के लिए सर? इंट्राडे के लिए कैश में आपको ना, लीवरेज जी सर, कैश में ऐसे कैश जैसे में जैसे करना है। मार्जिन जो मिलता है सर। हाँ, फोरेक्स मार्जिन मिलता है। हाँ सर। पहला बात, अगर आपका उससे ना कैपिटल है ना, लॉस। उसके हाँ मैक्स सर। टू मैक्स 20% आपको ऑप्शन में लगाने हैं। उस जी कैपिटल जो रिमेनिंग कैपिटल है उसको मैक्स टू मैक्स 50% आपको कैश में लगाने हैं इंट्राडे में, क्योंकि वहां पे रिस्क कम रहता है। तो 50% तक आप जा सकते हो। सर, मान लीजिए सर 1 लॉट 2 लॉट इसमें ले लेते हैं तो सर ये भी ठीक ठाक हो जाता मतलब, लेकिन सर वही उस पर नहीं सोच पाते हैं हम, कभी 15,000 लगा दिए, कभी 20,000, तो उसमें मैनेज नहीं कर पाते उस चीज को। वही तो दिक्कत हो गई है। अगर आपका रिस्क रिवार्ड फिक्स नहीं रहेगा तो आप 2 एसएल एक प्रॉफिट में कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं आ पाओगे। सर उसका स्टॉक से कैसे कैलकुलेशन करें? सुनिए एक मिनट शांत रहिए। स्टॉक्स में दिक्कत नहीं है। स्टॉक्स में तो आप 50% जो कैपिटल रिमेनिंग है, आप जी 50% तक यूज कर सकते हो स्टॉक के लिए, इंट्राडे कैश में कर रहे हो तो। क्योंकि वहां पे अगर आप 50,000 में 25,000 लगा रहे हो ना, तो 250-300 से ज्यादा लॉस नहीं आएंगे उस पे। लेकिन अगर हाँ 25,000 आप ऑप्शंस में लगा दोगे तो 2,500 आ जाएंगे लॉस। जी जी सर। तो वहां पे 200-250 से ज्यादा नहीं आएंगे लॉस, इसलिए वहां पे 50% यूज करना है मैक्सिमम। ठीक है सर। क्यों जी ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर पूरा आप लगाने की कोशिश कर रहे हो, आदत बन जाएगी आपकी। जो गैम्बलिंग में क्या होता है ना, डबल और नथिंग वाला, जी डबल डाउन करते जाते हैं ना जुआड़ी लोग,
जी वो जी सर। आदत हो जाएगी, काफी हानिकारक होगी फिर। सर थैंक यू सर। अगर देखो आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हो तो आपके पास जितनी प्रॉपर्टी है आप सारे बेच के थोड़ी लगा दोगे नहीं बिजनेस नहीं। में। बैकअप तो रखोगे ना। हाँ कल सर। किसने देखा है, मान लो इसमें गलती हो गई और हम लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो टेक प्लेटफॉर्म है जी सर। है ना, किस्मत खराब हुआ उस दिन टर्मिनल चलना बंद हो गया, ऊपर से हाँ एक्सपायरी सर। वाला दिन है, वो ओटीएम में एक्सपायर हो गया, तो आपकी गलती नहीं है, फिर भी आपकी लॉस पूरे हो जाएंगे ना, पूरा कैपिटल हाँ लॉस में सही चला बात। जाएगा। जी वो भी तो नहीं पता है ना कि हम लोग 100% श्योर तो है नहीं कि ऐसा नहीं होगा, हो सकता है। बैकअप रहना चाहिए ना, कल फिर क्या देखे, क्या लेके आएंगे ट्रेड में अगर आज ही पूरा लगा जी दिया तो। जी सर। और सर एक चीज इसलिए और था सर। सर मंदिर जी बन सर। गया सर, एक दिन स्वागत है सर आपका। सर हम अयोध्या से बिलोंग करते हैं, यहीं पे सर जॉब अरे करते सर, हैं। बिल्कुल आएंगे सर जी, आएंगे और क्या आएंगे, बिल्कुल आएंगे। सर साथ सबको सर, एक बार हम सोच रहे थे सर पूरी टीम लेके आइए सर को, मतलब सर इच्छा जैसे जिसकी हो। हाँ आएंगे बिल्कुल सर, आएंगे सर आएंगे जी, सर, आएंगे आएंगे। बिल्कुल। अभी थोड़ा ज्यादा गर्मी है ना इंडिया में, थोड़ा माहौल शांत हो, मतलब ठंडा होने दीजिए फिर घूमेंगे हम लोग। सर ठीक है, थैंक यू सर। गाड़ी लेके ही घूमना है सर। जैसे जैसे गोपाल सर ईएमआई जमा कर रहे हैं ना, हम लोग भी थोड़ा जमा कर लेते हैं ताकि खर्चा करने में भी मजा आए। जी जी थैंक यू सर। और जहां जाएं लोगों को बता तो पाएं कि भाई देखो हम लोग ट्रेडर हैं, इज्जत से, है ना। जी सर। राज भाई, जी सर। सर एक क्वेश्चन था। एओसी के प्रिया जी एओसी के प्लीज लिए हैंड रेस कीजिए, प्रिया जी प्लीज, आगे आगे के लोग है इसलिए सॉरी। संतोष शर्मा जी बोलिए। हाँ, कल्पेश सर। बोलूं क्या? हेलो हाँ सर। जी संतोष जी। सर, जैसे अपन स्टॉप लॉस जो लेते हैं तो वो 20 पॉइंट स्पॉट से लेना है कि प्रीमियम पे लेना है? पहला प्रश्न तो मेरा ये स्पॉट स्पॉट स्पॉट। स्पॉट पे। और अभी डीके ज्यादा हो रहा है सर, तो प्रीमियम पे कुछ ज्यादा चला जाता है तो उसको थोड़ा रेज कर सकते हैं क्या? अभी के सिनेरियो में मैं बोल रहा हूँ सर। प्रीमियम का तो प्रीमियम पे दरअसल तो हम ले ही नहीं रहे, कैलकुलेट करके आप लगा रहे हैं तो ठीक है, लगा सकते हैं वहां पे। थीटा के अलावा बाकी ग्रिप्स को कंसीडर किया जा रहा है, डेल्टा और गामा को कंसीडर करके वो कैलकुलेशन हो रही है, तो जी आप सर। प्रीमियम कैलकुलेट करके वहां पे ऐसे लगा सकते हैं। ओके सर, ठीक है ओके, सर। थैंक यू सर, अगर ओके थैंक मार्केट डीके कर रही है, अगर मार्केट डीके कर रही है लेकिन जी लेवल सर। पे रुकी हुई है, लेवल पे है, तो जब हाँ सर। जाएगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा और ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। जी सर, जी सर। एक रूल को फॉलो करेंगे क्योंकि प्रीमियम में स्पाइक बहुत आते हैं, जी सर, ठीक तो बोल वहां रहे हैं पे सर। दिक्कत हो जाएगी। आप स्पॉट के लेवल से स्टिक रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और धीरे धीरे, मेरा मेरा ये कहना है, धीरे धीरे मैं सबको ऑप्शन सेलर बनाऊंगा, एक लॉट से सेलिंग कराऊंगा, तो वहां तो अपने लिए अगर रूल हमारे पास बेस स्ट्रांग है जी और सर। हमने 20,000 से 1 लाख बना लिया है तो उसके बाद हम सेलर बन जाएंगे। जी सर, जी सर। बायर के एक्चुअली लिए एक मौका रहता है, सेलर के लिए 3 मौका रहता है, 3 सिचुएशन में वो फायदे करता सर है एक ना। बात तो और बोलना चाहूंगा सर। जी सर। एओसी से पहले मैंने काफी सारे यूट्यूब को भी देखा, बहुत सारी चीजें पढ़ी, लेकिन एओसी मैंने जब से ज्वाइन किया है, देखा है, तो मैं अपना डेवलपमेंट बता रहा हूँ सर, कि मैं कई दिन ट्रेड भी नहीं लेता हूँ सर अगर मेरे को वो लेवल नहीं दिखते हैं तो ये बेनिफिट मुझे बहुत गया है सर, इसके लिए थैंक यू वेरी मच सर। शिवम सर 2 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक इंतजार करते हैं, ट्रेड नहीं मिलता है तब, जबकि वो 1.5 साल से हैं यहाँ पे। जी सर, वही मैं बता एक रहा साल हूँ से, सर। है ना। तो ये बहुत अच्छी आदत है, मतलब गलत ट्रेड नहीं जबरदस्ती का लेना भी ट्रेड आपको प्रॉफिटेबल बनाती है सर। प्रॉफिटेबल है ना। हाँ बिल्कुल हाँ सर। प्रॉफिटेबल है। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक जितेंद्र कदम जी। जी राज भाई, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप ऑप्शन सेलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना? मैं तो ऑप्शन सेलर ही हूँ, लेकिन आई एम नॉट अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, लेकिन कुछ कर रहा हूँ। लेकिन मुझे, मेरा प्रश्न था, उसका उत्तर तो आपने दे दिया। स्लो एंड स्टेडीली हमको आप ऑप्शन सेलिंग
ऑप्शन सेलर बना देंगे करके आपने अभी बोला ना, तो मेरा जी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था कि एओसी के लेवल से हम अपोजिट जो हम बाय कर सकते हैं वही हम सेल कर सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन था। बिल्कुल 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 सर कर सकते। कर सकते हैं ना? अच्छा, हाँ, ठीक बस वहाँ पे है। एक चेंज आएगी कि स्ट्राइक प्राइस हम लोग एटीएम के पास का लेंगे, इन द मनी नहीं जाएंगे, एटीएम पे ज्यादा जाएंगे। एटीएम से वन स्ट्राइक प्राइस ऊपर नीचे, ओके ओके ओके, और जल्दी से उसमें जल्दी हम सेलिंग में नियम थोड़ा तो वही सा। लागू पड़ेगा, स्टॉप लॉस का नियम तो वही लागू पड़ेगा। यस हाँ यस सर। और एओसी में उसका भी कैलकुलेशन है, सेलिंग अगर कर रहे हैं तो बाइंग आपकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, एसएल पॉइंट क्या होगा और बाइंग प्राइस क्या हो जाएगी, टारगेट प्राइस। एओसी में अभी है, अभी हमको दिखता है। हाँ हाँ, एलटीपी पे क्लिक करेंगे ना तो बाइंग और सेलिंग दोनों का लेवल आता है, अगर कोई लेवल आप डाल रहे हो वहां से। आपको बाय और सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके ओके, ठीक है ठीक है सर, ठीक है, व्यवस्थित में जाना है, ढूंढना पड़ेगा बस, नहीं टाइम कॉम्प्लिकेटेड होना है। तब। हाँ यस यस, नहीं वो वीडियोस पूरे देख के नोट्स बनाना चाहिए सर, तो ही वो आप सॉफ्टवेयर बनाओ, के बारे में आप बनाओ, बना रहे बनाओ बस, स्वर। फिर हमको भेजो। यस यस, श्योर श्योर श्योर। दिग्विजय सिंह राठौर जी। नमस्कार सर। हेलो। हाँ सर बोलिए। नमस्कार सर, राज सर नमस्कार, कल्पित सर नमस्कार, गौरव सर नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। कैसा है? ये मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जो वीकली रेंज मतलब एक्सपायरी रेंज जो हमारी निकलती है, हाँ तो जी एक्सपायरी जी, रेंज के अकॉर्डिंग हम उसको सेलिंग में, हम बायर्स है तो हम सेलिंग में कन्वर्ट नहीं हो सकते क्या? अब वीकली रेंज का क्या दिक्कत है ना कि वो मेरा खुद का पर्सनल स्टडीज नहीं है। कुछ लोगों ने बोला कि देखो सर ऐसे वीकली रेंज निकलता है, आप बस डाल दो, तो मैंने डाल दिया है। पहले मैं बिल्कुल अगेंस्ट था कि ये काम नहीं करता है, इससे आप कुछ बना नहीं पाओगे, फिर भी हाँ मैंने डाल दिया। लोगों ने बोला लेकिन सर कि ये डाला है तो अवेलेबल कुछ होता ना है, कुछ मैंने डाल निकालना दिया। पड़ेगा ना। हाँ, अब क्या है ना कि अगर हम लोग इंट्राडे अगर वीकली रेंज से आप सेल या बाई कर सेलिंग का देख रहे हो तो आप पोजिशनल में चले जाते हो, जिसके मैं अगेंस्ट ही हूँ अभी भी। मुझे बराबर। पोजिशनल नहीं करना है, ना बाइंग ना सेलिंग। सेलिंग हाँ ठीक है, पोजिशनल में थोड़ा सेफ हो जाता है, बाइंग तो बिल्कुल डिजास्टर है। फिर भी मेरा मानना मैं है कि सेलिंग की बात कर रहा इंट्राडे हूँ सर। में आज का काम सेलिंग आज को कर दो, कल के लिए मत छोड़ो। नहीं, मैं वीकली रेंज में सेलिंग की बात कर रहा हूँ। वो तो पोजिशनल हो गया ना, आप वीक के स्टार्टिंग में सेल करके पूरा हफ्ता इंतजार करेंगे, हाँ 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 है ना। हाँ। उसमें भी अगर आपको बेटर करना है तो जब वीकली रेंज के टॉप के तरफ मार्केट जाए तो वहां पे आपको कॉल सेल कर देना है, जब बॉटम पे आए वहां पे बाई पुट सेल कर देना है। इस तरह से कर यस सकते हैं। वीक के यस यस। स्टार्टिंग में ही कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि ½ % से ज्यादा मिल पाएगा। बराबर सर, वो भी सही है। यहाँ से निकाल लेते हैं आधा%। ½ % तो ऐसे ही एक लॉट से निकल हाँ जाता है। हाँ, वैसे भी बाइंग में निकल जाता है, वो तो सही है सर। लेकिन सर एक थोड़ा साइकोलॉजी डेवलप करना था कि प्रॉफिटेबल भी है और ओवर ट्रेडिंग भी करते हैं, तो उसके लिए कोई मतलब कोई लगाम वगैरह कुछ? ओमकार करो, ओमकार प्राणायाम करो। ओवर ट्रेडिंग करते हैं, प्रॉफिटेबल है, ऐसा ही है कि क्या बोलते हैं, नशा भी करते हैं लेकिन अभी तक हेल्दी हैं। गारंटी नहीं है कि हाँ हमेशा हेल्दी रह पाएंगे। हाँ, बस वो आपके पास एग्जाम्पल बहुत रेडी रहते हैं। मैं नशा भी करता हूँ लेकिन हेल्दी हूँ, तो क्या मुझे नशा करते रहना चाहिए? आपका सवाल यही था ना, आप खुद जवाब दो इसका। नहीं वो तो ठीक है, जब तक ठीक चलता है तब तक ठीक है, लगे ठीक लेकिन है। अगर कुछ कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तब इसको छोड़ना पड़ेगा। सही तो एग्जाम्पल आपको सर। पता है ना कि एक लिख के रखना लॉन्ग चाहिए। टर्म में ये तो आपको दिक्कत देगा ही, तो अभी से छोड़ हाँ दो ना। जी 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 जी, सही बात है। अभी आपका शौक है वो अगर लत में कन्वर्ट ना हो, उससे पहले छोड़ पाए तो और आसान रहेगा आपके लिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना। अभी तो आप मजे के लिए कर रहे हो ओवर ट्रेडिंग, नहीं नहीं हम्म। एक्साइटिंग है, अभी अभी मार्केट में आया हूँ, अच्छा लग रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है। लेकिन वो कब लत में बदल जाएगी। वो देव बाबू जैसा हो जाए।
हाँ। सर एग्जाम्पल यस तो बहुत रेडी मेड है आपके पास, पूरे के पूरे कोई भी क्वेश्चन के। यस का नहीं और बोलिए सर, हो गया ना आप? हेलो। जी यस बोलिए। हाँ सर, कैसे हैं सर? बढ़िया। सर ये एक दो क्वेश्चन मेरा था कि मैं सिर्फ EOR+1 और EOS-1 वहां से ट्रेड लेता हूँ। हेलो। वर्ड्स, वो सारे दोनों वर्ड्स तो हम लोग के बोल गए हैं, तो सामने से वो जिनमें मैं आप क्या सपोर्ट और बोलूँ? रेजिस्टेंस लेते हैं। सपोर्ट के एक डाइवर्जन नीचे से। कारण, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है सर कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि सपोर्ट से और नीचे चला आता है, लेकिन एक डाइवर्जन जब नीचे आ जाते हैं तो वहां से मिल जाता है सेफ ट्रेड। तो सिर्फ सेफ्टी के लिए वहां से मैं लेता हूँ ट्रेड। कितना बार होता है ये? तो हो जाता है सर, कई बार हो जाता है। पक्का थोड़ी होगा, ये होगा, ये होगा। नहीं वही। नहीं, अगर कंफर्म 100 नहीं ट्रेड होगा ये 100 बात। ट्रेड सपोर्ट से, देखिए 100 ट्रेड अगर सपोर्ट से मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जी जी आपको 10 भी मुश्किल है सपोर्ट के एक डाइवर्जन नीचे से मिले। जी। ठीक है ना सर? तो हम अच्छा 100 सर। ट्रेड करके 10 एसएल देना पसंद करेंगे ना, हाँ बिल्कुल सर, या बिल्कुल। 10 ट्रेड करना पसंद करेंगे? हम 100 ट्रेड नहीं। करके 10 में एसएल देना पसंद करेंगे। जी जी जी। अच्छा एक बात और पूछना था कि एओसी से अभी तो मैं लगभग 3 महीने से एओसी यूज कर रहा हूँ। ठीक है। जी। तो ये जानना कुछ लॉस भी हो गए थे ओवर ट्रेडिंग में, थोड़ा सा इधर उधर नहीं समझ में आ रहा था बीच में, फिर आपकी वीडियोस देखे, काफी सीखने को मिला, उससे समझ में आया। कोर्स की जो वीडियो पढ़ी है वो भी देखे। ये ये पूछना चाह रहे थे कि क्या 3-4 ट्रेड में क्या प्रोबेबिलिटी है कि मिनिमम 1 ट्रेड विन होना ही होना हो जाए? हेलो। क्या लेकिन तीन प्रोबेबिलिटी चार है कि ट्रेड में क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक दो ट्रेड प्रॉफिट नहीं हो? हम एक हम सिर्फ 1 ट्रेड की बात कर रहे हैं सर। क्योंकि हम करते हैं ये है ना कि सर एक ट्रेड लेते हैं 1 लॉट से, अगर वो 20 पॉइंट ऊपर चला गया तो एसएल बुक कर लेते हैं। फिर अगला जो ट्रेड हमको मिलता है वो हम 2 लॉट से लेते हैं। बहुत गंदा आदत है ये तो। गलत गलत। तो वही क्या नहीं, करना बिल्कुल है गलत इसको, आदत है। यही से जानना चाह रहे हैं कैसे सही करें इसको। ये तो वो बताया जो एक स्टार्टिंग लॉट में। से लेते हो वो एक ही लॉट से ट्रेड किया करो, भले वो टारगेट जाए या एसएफ जाए। जी। वो कंटिन्यू रखो 1 मंथ। एक अच्छा, 1 मंथ तक कंटिन्यू किए थे, तो थोड़ा सा बीच में लॉस हो गया था, तो मूड खराब हो गया था। लॉस फिर लॉस ऐसा करने क्यों लगे हुआ था? कि थोड़ा लॉस मूड लॉस खराब हो कंटिन्यू गया। करने से, नहीं नहीं, लॉस कंटिन्यू थोड़ा करने से हुआ था या अपने रूल्स को ब्रेक करने से हुआ था? नहीं, रूल्स ब्रेक करने से हुआ था। फिर आप खुद ही बता रहे हो, आप फिर ही बोल रहे हो। तो फिर हम क्या आपको किए खुद ना पता सर। है ना कि आपने जब ब्रेक करा रूल, तभी आपको लॉस हुआ। जी जी। तो उसमें हम तो ये क्या इससे किए, क्या पता चलता है कि रूल ब्रेक नहीं करना? तो उसके लिए क्या किए सर, हम ना फंड और डाल दिए उसमें, और फिर ऐसे ट्रेडिंग करते थे कि 1 लॉट में अगर लॉस हो जाए, फिर अगला जो ट्रेड मिलता था, आज मिले या कल मिले, 2 लॉट से लेते थे, उसमें भी हो जाए, 4 लॉट से लेते थे, उसमें भी हो जाए, फिर 8 लॉट हाँ, से लेते थे। ये असली जुआड़ी का लक्षण है। हाँ, तो ये कोई बता दिया था हमको ऐसे ही करना है। नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तो अभी सिर्फ 1 लॉट से करें सर? अब मानो एक किसी बंदे से झगड़ा करा, उसने आपको पीट दिया, तो अगले दिन आप जी। जाओगे 2 लोग से लड़ने। नहीं, 2 लोग तो लड़ने में 2 लोग को लेके गए थे। 2 लोग को क्या लेके लेके कहाँ जा आएगा? रहे हो? 2 लोग से लड़ने थोड़ी जा रहे हो, 2 लोग को लेके थोड़ी जा रहे हो। 2 लोग से लड़ने जा रहे हो, मार्केट से लड़ने जा रहे हो। जितना ट्रेड कर रहे हो ना, मार्केट से लड़ाई कर रहे हो आप, जी जी जी। है ना? एक लॉट इसीलिए लेना तो मैं मतलब एक राइटर से लड़ने जा रहे हो। 2 लॉट लेने में मतलब 2 राइटर से लड़ने जा रहे हो। अच्छा अच्छा यहाँ आप बाइंग कर रहे हो तो राइटर से लड़ाई कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो तो बायर से लड़ाई कर रहे हो। अच्छा। तो वही इसीलिए सर जानना चाह रहे थे कि क्या ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि 5-6 ट्रेड में एक भी अगर मेरा लॉस
हो जाता, अगर फिर तो फिर ठीक है। फैयद सर, मैं पहले एक बात बताना चाहूंगा आपको, 5-6 ट्रेड करना ही नहीं है आपको। जी। आपने रूल बनाना है कि 3 ट्रेड का, उसमें भी अगर आपके 2 एसएल जा रहे हैं तो आपको ट्रेड करना ही नहीं है। 5-6 ट्रेड तक आप जाओ ही मत। नहीं, 5-6 ट्रेड एक दिन की नहीं बात कर रहे हैं सर, हम कई दिन की बात कर रहे हैं, जब तक मेरा बिल नहीं नहीं हो होगा जाता। सर जी, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं आप समझने के लिए रेडी नहीं हो। मैं बिल्कुल समझ गए सर। अच्छा चलो, मैं आपको मैथ से समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ हाँ एक लॉट लिया, लॉस हो गया उसके। अगले दिन जी 2 लॉट लिया, लॉस हो गया। अब तीसरा दिन आप 4 लॉट से करोगे, जी। ठीक है? क्या चांसेस है हाँ, उसमें आपके प्रॉफिट हो? वही तो सर हम आपसे पूछ रहे हैं, यही तो सवाल ही था मेरा। तो वही तो, क्या चांसेस है कि आपको प्रॉफिट ही हो? आपको जब पता था कि प्रॉफिट ही होने वाला, तो पहले में भी हो जाता, हाँ, दूसरे में भी हो जाता। आप नहीं ये तो हम तो सोचो ना अपने कि आप, रूल पे ही चल रहे हैं सर, रूल पे ही तो चल रहे हैं हम ये आपका सपोर्ट रूल ले है। रहे हैं रेजिस्टेंस से, नहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस से लेने का वाला रूल। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस से ले रहे हैं, मार्केट को अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, तो आपको लगातार 4-5 लॉस तो होने ही नहीं चाहिए, हाँ है ना? अब एक जी। लॉट से लिए, लॉस हो गया। 2 लॉट से लिए, लॉस हो गया। 4 लॉट से लिए, वो भी लॉस हो गया। अब अगले ट्रेड में कितने लॉट से लोगे तो आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे? 8 लॉट से सर। 8 लॉट से प्रॉफिटेबल हो जाओगे? प्रॉफिटेबल नहीं, जो तीन बाकी 3 जो गया है मेरा एसएल, वो तो आ जाएगा ना। कैसे आ जाएगा? नहीं होगा भाई साहब, ऐसे मत कैसे आ जाएगा? करो। कैसे आ जाएगा? बाकी बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता है। 8 लोड सर लेने होल्ड ही नहीं होना, वो 4 वो पॉइंट में तो निकल जाएंगे, 10 लगेगा। हाँ, तो उसको तो मैं तो वही तो बोल रहे हैं, बाकी चीजें कंसीडर ही नहीं करोगे। आपको 8 लॉट की वैसा आपकी भी पता है कैपेसिटी ना। होगी। सर आप 8 लॉट से एग्जांपल ज्यादा तो लेते सर हैं, अरे 10 सुनो पॉइंट सुनो, भी नहीं, अरे 8 लॉट से जा सकते मैं हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आज आपने ना एक प्लेट प्लेट बिरयानी खाई, लेकिन शाम तक आते आते आपको भूख लग गई। अगले दिन आप बोल रहे हैं कि नहीं, मैं दो प्लेट एक ही बार खा लूंगा, ठीक है? वो रात होते होते भूख लग गई। अगले दिन 4 प्लेट एक बोल रहे हो खा लेंगे, खा पाओगे क्या? पहला तो नहीं बात सर जी। है, क्या आपके पास अनलिमिटेड मनी है नहीं नहीं लॉट सर, बढ़ाते जाने के लिए? 8 ही लॉट तक का है सर, ज्यादा नहीं है। 8 लॉट में लॉस हो गया तो आपका क्या कम से कम है तो, हाँ ठीक है? 8 में अगर लॉस हो गया तो फिर आप जी। अगले दिन क्या करोगे? अगले दिन फिर सर आपको फोन करेंगे, यही पूछेंगे कि क्या हुआ, जो करोगे चैंपियन नहीं? है। अगले दिन साथ साथ करेंगे ना, सरकार के पैसे लगेंगे ना। आपके रह जाएंगे, ठीक रह जाएंगे। भाई साहब, आप भैया जी, आपको जिस बंदे ने बोला है ना, उसको एक चुम्मा दे दो जाकर, चाट वाला को वोट वाला दे दो। सर कुछ उपाय बताइए सर, इसमें परेशान है ये हम। नियम नियम बदलो, आज के फिक्स नियम भी फिक्स जान लो रखना है, फिक्स रख आपको सिर्फ लॉट 1 लॉट हमेशा से सर। फिक्स रखना है। हाँ, अगर लॉट बढ़ाना है ना, तो पिछले 1 महीने का आप एनालिसिस करो, उसमें अगर आपने गलतियां नहीं की है, जी ठीक है ना, तब आप ठीक है। अगले दिन 2 लॉट, अगले महीने 2 लॉट से पूरा करोगे। 1 महीना ज्यादा लगता है तो 2 हफ्ते देखो, एटलीस्ट 2 हफ्ते तो एक ही लॉट से रखो, चाहे प्रॉफिट चाहे लॉस, हमेशा लॉट नहीं उतने ही रहेंगे। नहीं सर, हम 1 महीना पूरा रख रहे हैं, पूरा डीएम से एकदम, और हाँ जैसे तो, ही रिजल्ट होगा हम आपको 1 महीने बाद बताएंगे, याद रखिएगा सर, मैं भूल मत जाइएगा। अरे हाँ हाँ, याद रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। रखेंगे, आप मत भूल जाना, फिर 2 लोट ले हाँ लेंगे। हाँ, आप बताना मत भूल जाना। बिल्कुल सर, 1 लॉट से हम एकदम नियम अब बना ले रहे हैं सर, मंडे से ऐसे ही आज होगा, से मंडे ये से। करूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है। शर्मा जी, राकेश शर्मा जी बोलिए। नमस्ते सर, नमस्ते। जी नमस्ते। सामने कुछ बोला करो यार। राज सर, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सर जी, प्रणाम। सर ये जो एग्जाम्पल आप देते हैं ना, क्या लाजवाब है सर। मैं पुराना स्टूडेंट हूँ, और मेरे को लग रहा मैं, और ये क्या बोले, लाइफ टाइम प्रीमियम भी है मेरे पास, और सब में अच्छा सीखा भी।
और मैं सर ट्रेड कब शुरू किया मालूम है सर? ये मई में, जब आप 2 लॉट पे आ गए थे ना, तो सर मैं ट्रेड शुरू किया था। कितना बड़ा इलेक्शन मूर्ख के था टाइम मैं। पे, इलेक्शन के टाइम। जी 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 सर, मैं होल्ड कर दिया, ब्रेक कर दिया सर। आपने बोला कि मैं 2 लॉट पे आ गया हूँ, तो मैंने उस समय क्लोज कर दिया। मेरा ट्रेड अगेंस्ट जा रहा था, आपका भी सबका जा रहा था सर, मार्केट ही ऐसे जी जा। जी, तो मैं सर होल्ड कर दिया, तो मैं बच गया सर लॉस से, मैंने भारी लॉस से बच गया। सही सही है। अभी तक मेरा होल्ड है सर, लेकिन अब मार्केट ठीक चल रहा है सर, तो मैं शुरू कर सकता हूँ ना 1 लॉट से? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके जी, थैंक यू सर, थैंक यू। गेमर्स। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर एक क्वेश्चन था। सर जब एंट्री लेते हैं ना तो हम तो कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं। तो जी सर जी। अगर हम सोचे हमारा जो कैलकुलेशन वैल्यू है मतलब प्राइस का वो अगर हाँ 200 है हाँ और हमारा हाँ। कैंडल क्लोज होते होते उसका वैल्यू 205 हो गया है, तो क्या मैं तब हम्म, एंट्री ले सकता हूँ? हाँ ले सकते। और एक क्वेश्चन था सर इसके साथ ही। अगर सर कभी कभी देखना है और कि एक और बात है सर, एक और हाँ बात है, सर। कैंडल क्लोज हो गई ना, आपने 200 पे ही लिमिट लगा के रखा है ना, तो बहुत अच्छा। सारे ज्यादा चांसेस है कि वो आपको मिल जाए। हाँ सर। अगला ओके। कैंडल थोड़ा सा पॉज करती है या थोड़ा ऊपर नीचे करती है तो वहां पे प्रीमियम आपके आ जाते हैं लगभग वो। यस सर, यस सर। हाँ ये भी मैं यही करता हूँ सर, अगर वो ऊपर करे तो मैं लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ। जी और एक क्वेश्चन था सर। हमारा एक ग्रीन कैंडल हमारा लाइन के मतलब सपोर्ट के ऊपर क्लोज किया, उसके बाद एक रेड कैंडल बना जो सपोर्ट के नीचे क्लोज किया। तो क्या मुझे दूसरा ग्रीन कैंडल का वेट करना चाहिए या तभी एंट्री कर लेना चाहिए? तब दूसरा का वेट कीजिए, अगर नीचे क्लोज कर रहा है, आपने एंट्री नहीं लिया है, तो यस आपको सर। दोबारा से मार्केट ऊपर आने का वेट करना चाहिए। हाँ ओके सर, ओके सर, यही दोनों क्वेश्चन था। थैंक यू जी। सर। गौरव सर की हाल है? लगता है चले गए क्या फिर से? महंगारा मेहमान है वो, महंगारा क्या बोलते हैं सर? कामेश सर थोड़ा साइकोलॉजी पे फिर से एक बार, हाँ सर, अगर टाइम है दीजिए। आपके पास। हाँ अरे सर अभी थोड़ा सा ऐसे ही कुछ शेयर मत कीजिए, एक जो आपका था ना शेयर कीजिए, बाकी लोग यहाँ पे हैं। ओवर ट्रेडिंग का एक कारण ये साइकोलॉजी ही है। कामेश सर का ऑलरेडी दो दो वीडियोस हैं यूट्यूब पे भी, वो आप लोग जरूर पीपीटी हो, देखिए। पीपीटी को अगर रीशेयर कर देने से बस वो पीपीटी पढ़ लेने से भी हो जाएगा सर। हाँ तो अब कामेश सर हैं, अगर साइकोलॉजी रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए उनसे। बाकी सबने सबने कंट्रोल कर सर लिया दो अब मिनट साइकोलॉजी। मैं आ रहा हूँ 2 मिनट। फर्क तो पड़ता है सर। तो जो नए नए ऊंचे लोगों वैसे कमाने की अलग भी है। ऐसे सेशन रहने चाहिए सर। जी जी सर, यही करते हैं सर, हर सैटरडे संडे को ना कोई एक वॉलंटियर को बोलते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उन्होंने क्या गलतियां की, क्या इम्प्रूवमेंट देखा है, कैसे इम्प्रूव करा है। सर एक बात बोलूं? जी सर। सर मतलब सैटरडे को ऐसा रख दो और संडे को हमें किसी और मतलब जो न्यू है उनको दे दो कि आज का मतलब आप रैंडम डेट चूज करके दे दिए कि इसका मतलब कर रहे थे ना वैसे अगर किया जाता ठीक तो। है। हाँ हाँ, मैं तो ये भी चाहूंगा कि जो भी आगे से वॉलंटियर बन के आना चाहें कि मैं नहीं, आज मैं नए लोग हैं या जो स्टार्टिंग कर रहे हैं उनको गाइडेंस करना चाहता हूँ, चाहे साइकोलॉजी रिलेटेड हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे मनी मैनेजमेंट हो, चाहे एओसी हो, कैंडल स्टिक हो, कुछ भी हो, अगर आप सिखाते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। हाँ सर, यस सर। तो जो भी मेरे को कांटेक्ट करेंगे मैं एक सेशन रख दूंगा जैसे शिवम सर ने करा है। यस, वही सर मैं वही बोल रहा था कि अगर देखिए सर अब मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से सीख रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ।
अगर मेरे को मौका मिले कि हाँ सर के सामने मैं बता पा रहा हूँ, अगर इतना ऑडियंस के सामने मैं बता पा रहा हूँ, मैं राइट हूँ और रॉन्ग हूँ, मुझे वो लोग सब लोग करेक्शन कर देंगे। अगर तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ेगा और मेरा जो प्रॉब्लम्स है वो भी बहुत स्पीड से गायब होगा। बिल्कुल। हाँ सर, सैटरडे संडे कर सकते हैं। हम लोग रहेंगे, बाकी जितने सीनियर लोग हैं वो भी रहेंगे। कोई भी कहीं पे आप गलत जा रहे हो तो हम लोग करेक्ट कर देंगे वहीं पे। और बाकी हाँ सर। लोगों को सीखने को भी मिल जाएगा, आपको सिखाने का मौका मिलेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। यस सर। नए लोग सिस्टम में ऐसे लगाना सीख जाएं तो बिल्कुल प्रॉफिट। नए क्या, पुराने लोग भी। लर्निंग पे फोकस भी करना चाहिए। लर्निंग के बाद ही ट्रेडिंग करेंगे। जब ट्रेडिंग करेंगे तो साइकोलॉजी और फोमो इस पे कंट्रोल करेंगे। विक्स अब नॉर्मल हो गया है। आईवी तो 8-10 पे आ गई है। इससे तो मार्केट मूव भी नहीं कर रहा है। हाँ, अगर आप देखिए, प्रॉफिट भले शेयर करो ना करो, लॉस शेयर करना सीख गए ना, मतलब आपने हिम्मत कर दी, मैं अपना गलती मानने लगे, तो गलतियां आप सुधार लोगे। गलती छुपाते रहोगे तो नहीं सुधार पाओगे। प्रॉफिट हाँ ग्रुप में तो शेयर जरा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। प्रॉफिट नहीं शेयर करना है, लेकिन लॉस शेयर करना है। अगर आपकी गलतियों से कोई और सीख रहा है, उससे अच्छा काम क्या हो सकता है। आ गया सर। जी, दिग्विजय हेलो। सिंह। जी सर जी। जी राज सर, ये स्टॉक्स ऑप्शन जो है उसमें मंथली रेंज नहीं आती क्या इसमें? अब नए एक्सपायरी से आएगी सर। अच्छा, नई एक्सपायरी से आ जाएगी मंथली। हाँ जी, हाँ जी। जैसे जैसे नया एक्सपायरी जिसका जिसका आता जाएगा उसमें आने लगेंगे। पुराने वाले में नहीं है। बराबर। ओके। हाँ, बजट आने वाला है, उस दिन तो काफी वो रहता है उठा पटक। नए लोग हैं, न्यूज वाले दिन में अवॉइड कीजिए मार्केट को। ये मनी मैनेजमेंट पे क्या है, आपको अपने कैपिटल का मैक्स टू मैक्स 20% ही डिप्लॉय करना है एक ट्रेड में। एवरेजिंग बिल्कुल नहीं करनी है। जब तक आप प्रो ना हो जाओ, जब तक आपको अंदर से फील ना आए कि हाँ अब मेरे कंट्रोल आ गए हैं, तब तक आप एवरेजिंग बिल्कुल मत करो, लॉट बिल्कुल मत बढ़ाओ। और मार्केट से बदला मत लो। जैसे एक लॉट में लॉस हो गया तो 2 लॉट कर लिए, ये बदला होता है। मार्केट से बदला लेने जा रहे हो आप। मार्केट से जीत नहीं सकते। मार्केट से लड़के जीत नहीं सकते। मार्केट को समझ के फायदा जरूर ले सकते हैं, लेकिन लड़ के नहीं जीत सकते। राजगोपाल जी। हाँ सर। सर, ये तो छोटा सा बात बताना है सर, गलत मत सोचना। सर, ये ऑप्शन चेन में लास्ट टाइम और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का रेंज गलत डाला था सर। वो एक बार चेक कर लीजिए सर। किसका? कौन सा? निफ्टी का सर। एक्सपायरी वाला? हाँ, एक्सपायरी के पहले के दिन 2-3 दिन से उल्टा डाला था सर वो। उल्टा डाला था मतलब? सपोर्ट के जगह पे रेसिस्टेंस डाला, रेसिस्टेंस के जगह पे सपोर्ट डाला है सर। निफ्टी वो में रेंज ऐसा तो बताता है। नहीं नहीं सर, वो नोटिफिकेशन आ रहे थे ना फ्राइडे के दिन, हाँ। वो नोटिफिकेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। वो नहीं नहीं, रेंज पहले ही। नोटिफिकेशन में नहीं सर, नॉर्मल ऑप्शन चेन में दिख रहा था। नीचे सीपी और उसके नीचे आप अपन का रेंज निकालते हैं ना सर, रेंज डालते हैं आप सपोर्ट वीकली का, हाँ, वहां पर सर। अगर वो दिक्कत है तो अभी भी होना चाहिए हो तो फिर।
मैं देखा सर, एक्चुअली वो स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, मैंने देखा था सर फ्राइडे के दिन, वेनेसडे के दिन वैसे देखा था सर वो। अरे सर, तो बैक टेस्टिंग करेंगे तो अभी भी वही डाटा आएगी, अभी भी करके देख सकते जब भी आपको लगे ना किसी को ऐसा कुछ गलत, तो स्क्रीनशॉट ले लो और सबको शेयर कर लो। हाँ हाँ हाँ, ओके 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 सर। शायद आपने पढ़ा नहीं होगा ठीक से। लेफ्ट साइड में सपोर्ट है, राइट साइड में रेजिस्टेंस है। वो सही है सर, लेकिन मैंने देखा था, एक्चुअली मैं बैक स्क्रीनशॉट नहीं लिया था वो। कहीं नहीं, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ कीजिएगा तो भेज दें। बैक टेस्टर में आप जाके आराम से देख सकते हैं। ओके ओके सर। वो डाटा चेंज थोड़ी होता है, एक बार जो डाटा रिकॉर्ड हो गया हो जाता है। अगर वैसा है तो अभी भी आना चाहिए, वैसे ही आना चाहिए, उल्टा ही आना चाहिए अगर ऐसा है तो। वासुदेव रक्षित जी। हाँ सर, बोल रहा हूँ आप लोगों का ग्रुप में कैसे ज्वाइन करूँ सर? मैं तो जब चैनल आप लोगों का है उसी से मैं नोटिफिकेशन देखता हूँ हर कुछ। तो रिसेंटली मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हूँ 1 ईयर क्या। तो ग्रुप कौन सा है? मेरे पास तो कोई ग्रुप नहीं है ऐसा। यूसी पब्लिक है, यूसी निफ्टी है, पब्लिक है, वो कहाँ से मिलेगा? टेलीग्राम। टेलीग्राम पे। अपना एओसी आप खोलोगे ना सर, वहाँ पे आपको लिंक उस पे लिखा है टेलीग्राम, उस पे आप क्लिक करोगे ना तो आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, उसमें आप ज्वाइन करो कौन से ज्वाइन करना। कैलकुलेटर में ही है? हाँ अपना मेन पेज। हाँ, होम पेज पे, होम पेज में, होम पेज पे। ओके ओके। और सर और एक दो बात करना है। बोल। मैं मतलब कि सपोर्ट से कोई चीज बाई करना है, वो वैल्यू देखा है 200। ओके, हाँ 200 से बाई करने का बाद वो स्टॉप लॉस 20 पॉइंट ले लेता है, कभी कभार मैं ले लेता है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये 200 का बाद जब 180 नीचे आता है, 180 से जब रिवर्स होता है, पकड़ लीजिए 210 चला गया तो 210 चला गया, 210 के बाद वो फिर रिटर्न आता है 205 में, उस टाइम में एंट्री मारता हूँ, उसके बाद स्टॉप लॉस लगाता हूँ। ये सही है क्या? एसएल जाने के बाद या एसएल जाने के पहले? हाँ, 200 पे लेने का बात है, एलटीपी दिखा दिया। देखो एओसी ने कैलकुलेट करके दिखाया हमको 200 पे एंट्री प्राइस है, ठीक है। लेना है, मैंने नहीं लिया, लेते हो? हाँ ले लिया। नहीं लिया, नहीं लिया मैंने, नहीं लिया। वो 20 पॉइंट नीचे चला आया, 180 चला आया। ओके, मतलब 200 पे ले लेते तो स्टॉप लॉस हो जाता मेरा। ठीक है, तो मैं नहीं लिया। वो 180 से फिर वो 210 चला गया, 30 पॉइंट ऊपर चला गया। ठीक है, उसके बाद वो फिर एक रिवर्स मारता है, वो 200 तक नहीं आता है। जब रिटेस्ट करने आती है ना कैंडल, तब मैं लेता हूँ। हाँ रिटेस्ट भी ले सकते थे, कोई दिक्कत। लेकिन वो 5 पॉइंट तब, लेकिन वैल्यू ज्यादा देना पड़ रहा है हमको, तो उससे कोई दिक्कत नहीं तो? नहीं आपने एओसी कैलकुलेट करके दिखाता है सर, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं, कोई दिक्कत। ओके, मैं कोई मतलब सपोर्ट से एक बड़ा ग्रीन कैंडल का मैं वेट करता हूँ, वो ग्रीन कैंडल हो जाए, मतलब नीचे का लेवल कोई तोड़ दे, पुराना कोई डोजी मोजी वगैरह है वो तोड़ देता है, फिर वो जब रिटेस्ट करने आता है फिर मैं एंट्री करता हूँ। रिटेस्ट पे ही करना, नहीं तो आप वो ग्रीन कैंडल बड़ी हो गई वहां पे एंट्री करोगे तो गलत है, रिटेस्ट पे करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। रिटेस्ट से करता हूँ। कैंडल रुकना चाहिए, नहीं तो वो रिटेस्ट करने आएगा, आप रनिंग कैंडल मिलोगे, क्योंकि ऑलरेडी उसने एसएल दे दिया है तो वापस वो नीचे जा सकता है। ओके ठीक है, बराबर था ना? हाँ सर, हाँ सर। कृष्णा महात्रे जी। Hello, good evening, sir. Can you hear me? Yes, good evening, sir. Okay, sir, Shivam sir, thank you very much for organizing such an session. And sir, Raj sir, request you to please see from the group, like there are so many people who are eagerly waiting to arrange such sessions. Like one was Sujit sir, I guess he was talking about mutual funds and all. And somebody was there, yeah, somebody was there who was supposed to telling that he will arrange for a
he will be conducting for mutual funds, and someone else also was there for ETF and all. So request you to please get them forward and keep arranging such session. It will really help us. बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं तो मिनिस्टर से बात कभी इसके लिए रुका ही नहीं हूँ, आगे से आए तो सही वो लोग। No, they were saying, sir, but हाँ तो सुमित आप सर देखिए का क्या वो हुआ? बोल रहे हैं, they were saying, बट उनके पास टाइम भी तो होना चाहिए। अगर टाइम वो निकाल पाते हैं तो ऑब्वियसली मेरे को बोलेंगे, या इतना फ्रीडम है कि आप डायरेक्टली भी कंडक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो। लेकिन आप सबका अपना अपना होता है सर। ऐसा होता है ना, जो फुल टाइम ट्रेडर है ना, सैटरडे संडे को फंसा जाता है, वो नहीं होता है, मार्केट निचोड़ लेती है पूरा, तो वो बिल्कुल हॉलीडे के मूड में ही आते हैं। नहीं, just अब put 2 दिन तो बिल्कुल आराम करना है, मुझे कुछ नहीं सोचना है, no, तो just मैं put a फोर्स word. भी नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। And sir, one more thing with regards to this that stock screeners which you were done, it's not there, I think so, in the tool yet. The one which you send in means on Telegram, like हाँ lately which you send या on Thursday, I guess. हाँ, it's still not finalized। Okay, thank you, sir. जगदीश यादव जी। जगदीश जी बोलिए। ओके, सॉरी सर, मैं म्यूट नहीं कर पाया था, अनम्यूट नहीं हुआ था। हाँ सर। हाँ सर, मेरे को ये दिक्कत ये हो रहा है कि सीखने के लिए ना सर मैं एक डायरेक्शन चूज नहीं कर पा रहा। जैसे मैं अभी एओसी को देखता हूँ तो एओसी के वीडियो देखने लग जाता हूँ, फिर जैसे किसी और के चार्ट पैटर्न के आ गए तो उसको देखने लग गया, विनय सर के वीडियो आए थे वो देखने लग गया। तो सर मैं चूज नहीं कर पा रहा कैसे सीखूं, किससे सीखूं। सर इस पे एक सर ने एग्जांपल दिया था। अभी अगर अच्छा। समझो अपने घरवाली से झगड़ा हो गया, तो आप घरवाली चेंज करते हो या उसको थोड़ा थोड़ा टाइम देके फिर उनके साथ ही रहते हो? हाँ, वो तो उनके साथ ही रहना। ऐसे है ना। तो वैसे ही एक चीज जो हम लोग सीख रहे हैं ना सर, उसको प्रैक्टिस करो, उसमें बने रहो, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। अब बाजार अच्छा में अच्छा। शॉपिंग करने जाते हो तो सारी सामानें खरीद लाते हो क्या, या जो जरूरी नहीं, है वही लेते हो? राइट सर, राइट। हाँ, ये तो ऐसा हो अब गया यूट्यूब पे तो सारा संसार है सर। ये तो हाँ ऐसा सर, हो गया सर। अब वही है सर, वो मन क्या डाइवर्ट हो जाता है, वो देखने लग गए तो फिर उसके कंटिन्यू देखने लग जाते हैं। बढ़िया एग्जांपल दूं इसका, रख सर, जी सर। हाँ थोड़ा हाँ साइड हट के। यहाँ ये तो जैसे बताया, चले गए और वकील सीट में जा रहे हैं, वहाँ श्रीलंकन है, रशियन हमें है। बस सर सही एग्जाम्पल है, लेकिन उसका कंट्रोल कैसे करें सर? वही तो बोल रहे हैं सर, एक ही चीज पे फोकस करिए, उसको सीखिए। अब देखिए यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ एओसी देखो, हाँ आपको जो सबसे आसान लगता है उसको कुछ टाइम तो दो, उसको टेस्ट करो, ट्राई करो। अगर वो सक्सेसफुल है तो दूसरी जगह जाना ही नहीं है, अगर नहीं है तब दूसरे पे जाओ। लेकिन एक ही दिन 10 एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपका फोकस एक किसी पे नहीं रहने वाला फिर तो। हाँ सर, यही दिक्कत हो रही है। आपको पहले और तो सर एक एक यूट्यूब में करके। थंबनेल भी गलत आते हैं। हाँ दिन का नहीं, 10,000 बहुत कमाओ, 5,000 लगाओ, 10,000 कमाओ, यही चक्कर में सब लोग फंसते हैं सर। लेकिन वो सर जैसे विनय सर के वीडियो आते हैं वो तो रिलेटेड है, जैसे सेम से ही हैं आप जैसे ही ना। बिल्कुल। सर मैं इधर एक एक बात ऐड कर दूं सर। लिंक जनरल पड़ा है। हाँ जी हाँ जी सर। सर देखो मतलब बहुत सारी चीज है यूट्यूब में मिल जाता है फ्री में, बट आप डाउट क्लियर नहीं कर सकते इधर की तरह। लाइक आपका जो क्वेश्चन आता है वो लोग तो बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब दे देंगे, बट आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए राइट। आपको जो अच्छा लगा वो चूज करना चाहिए, जिससे आपको सपोर्ट भी मिले और आपका डाउट भी क्लियर हो। सही है सर, सही है। ये अच्छी बात कही आपने, ये पॉइंट तो है नोट करने वाली कि हाँ आपने वीडियो तो देख ली, बिल्कुल सर, अगर बिल्कुल। आप सब सारी बातें समझ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई भी डाउट आ जा रहा है तो आप किससे पूछने जाओगे? कमेंट में लिखोगे, उसका रिप्लाई नहीं आएगा, रिप्लाई कोई करके समझा भी नहीं सकता है, सही है सर, सही टेक्स्ट में लिख के तो कोई एक्सप्लेन कर भी नहीं पाएगा।
तो सर आपका बिना सर ये की अगर हाँ बिना आपका सर की अगर कम वीडियो का बात कर रहे हो तो उनका लेंथ भी ज्यादा होता है, पॉइंट पे कम, इधर उधर की बातें ज्यादा होती है। हाँ सर ये तो देखा सर, उतना टाइम भी नहीं रहता पूरा वीडियो देख पाए। देख पाए, और वो कनेक्टेड नहीं रहता, डॉट कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। हाँ सर बिल्कुल। उनका मेथड क्या है ना कि जितना हो सके लोगों को कंफ्यूज करो ताकि वो आए मेरे पास, क्योंकि उनको 6,000 लेना है कम्युनिटी ज्वाइन करा के। अपन सर ने मैंने तो आपके पेड क्लासेस पेड कोर्सेस भी करे हैं, उसके वीडियो भी यूट्यूब पे डाल दिए हैं कि भाई पूरा वीडियो से अब देख लो इसको। सर मैंने आपके वीडियो देखे हैं, अच्छे लग रहे हैं मुझे। मैं मतलब सीखना चाह रहा हूँ आपसे ही। तो इसका क्या यूट्यूब पे ही वीडियो है वही देख लूँ कि और कुछ मतलब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं जिसका नहीं सर, डिटेल पता यूट्यूब नहीं चलेगा। यूट्यूब यूट्यूब पे ही है। अब नया सीरीज से अभी नया वर्सन आया है ना, तो बहुत सारी चीजें नहीं आई हैं। हाँ हाँ अब मैं प्लान कर रहा हूँ एक एक करके फिर से दोबारा से सीरीज वाइज, जैसे 6-7 चैप्टर्स में हाँ वीडियोस हाँ। कंप्लीट करूं, और उसके साथ साथ रिटर्न ब्लॉग भी लिखूं, जो जिनके पास जिनको दिक्कत होती है इंग्लिश समझने में, तो रिटर्न हम्म, को भी वहाँ पे रिफर कर सकते हैं। तो रिटर्न ब्लॉग के साथ वीडियो ट्यूटोरियल दोनों रहेंगे। इसीलिए वो निफ्टी चेन वाले में मैं कुछ कुछ कर रहा था, अभी करेंगे उसको। तो पढ़ा है गूगल क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग जर्नल पढ़ी है आपके पास? ग्रुप में डाल देना ना, एकदम आ रहा है हाँ, एकदम। आप ठीक। आम आदमी वाला कोई आप ड्राइव में है सर, ड्राइव वाले डाउनलोड में। ठीक है ठीक है, मैं काशी कोई हेलो। जी सर। ये सर अभी जो 600 का रिकॉर्ड सर लाइव में मिल जाएगा आज? हाँ, ड्राइव में भी आ जाएगा, उसके बाद हम लोग यूट्यूब पे भी डाल देंगे। और राज सर मैंने आपको एक भेज रहा था सर, चार्ज जो था वो गलत डेटा वो व्हाट्सअप किया था सर। क्या सर? क्यों जो एक सर अपना जो बार रहता है ना सर, बार का जो ग्राफ है वो गलत में सर हाँ, शो कर रहा है। एक्सपायरी हो गया कल। ओके सर गल गलत आ रहा था, मतलब नहीं समझा मैं। इसकी सर हर बार की तरह वो ग्राफ जो है ना ऊपर की साइड रहता था, बट कल मैंने देखा तो नीचे की साइड। अगर ऐसा है तो आज भी होना चाहिए वो तो। मैं आपको व्हाट्सअप किया है, वापिस से मैं आपको हाई करता हूँ व्हाट्सअप। स्क्रीनशॉट लिया था आपने? हाँ सर स्क्रीनशॉट लिया था, राज सर को शेयर किया था। ठीक है भाई, एक बार मैसेज कीजिए तो मैं देखता हूँ। हाई किया सर। आपने ये ओआई चेंज पे क्लिक कर रखा है ना सर, है हाँ ना? राज सर हाँ हाँ हाँ। तो ओआई चेंज दोनों का निगेटिव था, तो नीचे ही ग्राफ बनेंगे। ओके सर ऐसा था। हाँ, तो ओआई चेंज दोनों का नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे ही बनेगा। अगर -500 है तो 500 पॉइंट नीचे बनाएगा ना डंडा। ओके सर ओके समझ गया। वो कल ओआई मैंने चेंज तो इसमें नेगेटिव हो सकता है, ओआई नहीं होता है ना, ओआई नहीं होता है लेकिन ओआई चेंज तो होता है। ओके सर ओके ओके। चलिए सर, 2 घंटे हो गए लगभग। प्रकाश नाइसाक जी, नसक नहीं, प्रकाश जी। प्रकाश नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मेरा एक क्वेश्चन था, कभी कभी मार्केट क्या करता है, सपोर्ट का नीचे एक स्ट्राइक प्राइस नीचे आ जाता है मगर सपोर्ट स्ट्रांग रहता है, तो हम लोग वो स्ट्राइक प्राइस से नीचे से ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं सर, और अच्छा मौका दे रही है मार्केट, सेफ ट्रेड को हाँ कभी, सेफेस्ट बना रही है। और एक एक बार कभी कभी होता है वही स्ट्राइक प्राइस में, नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस में
कुछ समय होल्ड करके रुक जाता है, मतलब 5-10 मिनट ऐसा रुक जाता है, तो स्ट्राइक प्राइस धीरे धीरे नीचे भी शिफ्ट कर रहा है, मतलब वो वीकनेस दिखा रहा है, तो वो समय में तब नहीं लेना है। तब तब नहीं लेना है ना। और ऐसा ही रेजिस्टेंस में भी ऐसा ही होता है, ऐसा भी करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ जी थैंक यू सर। हाँ। फिर हो गया शिवराज। हाँ गूगल ड्राइव रखा है, जिसको करना है लिंक कॉपी कर लेना। धन्यवाद सर जी सभी का ज्वाइन करने के लिए। शिवम थैंक यू सर, सर। कल्पेश सर सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर, आपका थैंक यू सर, चाहो मुझे मौका दिया। बढ़िया कल भी सेशन था होगा क्या सर। सर? कल भी होगा। कोई वॉलंटियर आएगा जरूर होगा सर, परसों भी होगा। अब जब भी सामने से कोई आएगा कि मुझे इस बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, मैं बिल्कुल अलाउ करूंगा। बस आगे से आपको आना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा कि मुझे इस टॉपिक पे कुछ सिखाना है, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। और काफी अच्छा लगा जितने भी लोग यहाँ अटेंड किए, ना कोई नॉइज हुई ना कोई डिस्टरबेंस हुआ, सबने सुना, सबने अच्छे अच्छे सवाल भी करे। होपफुली उनके जवाब भी मिले, सबको सेटिस्फाइड होंगे सब अपने जवाब से। अच्छा सेशन था। आज कोई स्क्रीन शेयरिंग नहीं हुई, ऑडियो कॉल जैसा था, लेकिन बढ़िया था। अब इसमें से कितना बातें आप इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, जितना इम्प्लीमेंट कर पाएंगे उतना बेटर ट्रेडिंग होगी। ऐसे सेशंस वीक वीक के एंड में हमेशा चलते रहेंगे। आप ही में से कोई आगे आएगा सिखाने के लिए, हम लोग सब रहेंगे जितना हो सके पूरा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।